you, Lord. Bless you, Lord. Bless you, Lord. Worship you, Father. Worship you, Jesus. ओके फेसबुक ठीक है, ठीक, हाँ हाँ ठीक है. थैंक यू मास्टर. स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता. बाप रे, उसका आवाज बहुत है. ओके, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत. फिर एक और बार एपिसोड नंबर 9 आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर. बेहद बेहद खुशी के साथ आप सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूं. और मैं समझता हूं कि पिछले 8 एपिसोड से परमेश्वर मुझसे और आपसे बहुत अद्भुत तरीके से बात कर रहा है. आप प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका जवाब परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में और वचन की राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 15 एंड 16 के माध्यम से आप तक मैं दे पा रहा हूं. प्रोग्राम का नाम आप सभी जानते हैं, पूछो जो भी पूछना है. सवाल होगा आपका, जवाब होगा डैनियल राज का. जी हां, इस मकसद के साथ आपके बीच में आज का ये जो एपिसोड नंबर 9 आपके बीच में शुरू करने पर हूं. साथ ही साथ हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बीप टू टू बजता है कॉल वेटिंग का, तो उसको हम अपनी तरफ से कर रहे थे लेकिन नहीं हो पा रहा है. जो भी आप लोगों ने, किसी लोगों ने कुछ कुछ सलाह दी थी, उसको हम कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है. तो मैं समझता हूं कि अंदर जाके कोई सेटिंग है उसका. ओके, सेटिंग करने के बावजूद भी व्हाट्सअप कॉल आता है, उसकी भी बचती है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं. तो जिसके चलते हम अपनी तरफ से कर रहे हैं. लेकिन मैं इतना कर सकता हूं कि जब तक प्रश्न पूछ रहे हैं तब तक हम जो है उसको ऑन रख सकते हैं. लेकिन जब मैं बात करना शुरू करूंगा तो यहां से वो म्यूट हो जाएगा. इतना हम उसका ख्याल रखेंगे. चलिए, कॉल लेने से पहले आपके बीच में बता दूं कि कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है. एपिसोड नंबर 9 चल रहा है ये. सबसे पहला है, अपने प्रश्नों को स्पष्ट कर लें या लिख कर रखें, जो कि आप लोग अभी तक कर रहे हैं. दूसरा है, प्रश्न पूछने से पहले आप अपनी जगह पे शांति बनाए रखें. जैसे कि अगर आप मुझे कॉल करते हैं तो पीछे इसी प्रोग्राम की वॉइस किसी दूसरे इससे आप आते रहती हैं, और जिसके चलते आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंचती है, उसका ख्याल रखेंगे. तीसरा है कि प्रश्न पूछने के बाद आपको शांत हो जाना है, बीच बीच में बात नहीं करना है. तो जिसके चलते मैं समझता हूं आपने उसका ध्यान रखा है. लेकिन ये जो बीच का जो है पॉइंट है ना, सेकंड वाला, इसमें दिक्कत अभी भी है. बट मैं समझता हूं कि आप लोग उसको सीखेंगे. ओके, और जिस नंबर पे आपको कॉल करना है, जो लोकल नंबर है भारत के लिए, वो है लास्ट में 777. लेकिन जो विदेश में है, अदर कंट्रीज में, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल कॉल, उनके लिए व्हाट्सएप कॉल अवेलेबल है. ये लास्ट में 75 लास्ट वाला, ठीक है ना, 075. आप डायरेक्ट कॉल करना चाहें तो भी आएगा, राइट. इंटरनेशनल कॉल भी आएगा, और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप लोग कॉल कर सकते हैं. तो इस बात पे आज का जो एपिसोड नंबर 9 हम उसको शुरू कर रहे हैं. और पहला फोन मैं समझता हूं कि मैं लेना चाहूंगा. जी, अपना प्रश्न पूछिए. जी, अपना प्रश्न पूछिए. या जय मसीह. पास्टर जी, मेरा क्वेश्चन है मत्ती 7:6 से. पास्टर जी, मत्ती 7:6 निकाल के रखिए जल्दी हाँ से. जी. जी, इसमें लिखा है कि पवित्र वस्तु कुत्ते को न दो और अपने मोती सूरों के आगे मत डालो. जी, ऐसा न हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डाले. राइट. तो पास्टर जी, ये पवित्र वस्तु क्या है पास्टर जी? और ये कुत्ते कौन है पास्टर जी? और ये मोती क्या है पास्टर जी? तथा ये सूर कौन है पास्टर जी, आत्मिक दृष्टि से? राइट राइट राइट. तो आपका नाम अभय है? जी. जी, मैं समझता हूं कि पूरे दुनिया में इस प्रोग्राम का अगर कोई बेसब्री से ठीक 8 बजेंगे मेरा फोन पहला जाएगा, अभय शायद वो आप हैं. अप्रिशिएट करता हूं. और आपके प्रश्न भी बहुत अजीब, माफ़ी चाहूँगा, यूनिक होते हैं. अजीब नहीं, यूनिक होते हैं, अद्भुत होते हैं. मैं उसके लिए आपका जो है अप्रिशिएट करता हूँ. ओके अभय साहब, थैंक यू पास्टर जी. जी, लाइन पे बने रहें, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना. मैंने म्यूट कर दिया है, जो बीप की आवाज़ आप लोगों को डिस्टर्ब करती है, मैंने उसको बंद कर दिया फिलहाल के लिए. बट आप जितने दर्शक हैं 500 के ऊपर अभी जो लोग देख रहे हैं लाइव, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं वापस से वाइफ चेक कर लो, ठीक से आ रही है नहीं आ रही है.
अभय साहब का जो प्रश्न है, परफेक्ट परफेक्ट, मत्ती 7:6 आपके बीच में मैं इस वक्त में पढ़ रहा हूं, मैथ्यू चैप्टर 7 एंड वर्स 6। लिखा है, कहां गया, हाँ, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ डाले। तो अभय साहब का प्रश्न यह है कि मोती क्या है, क्या कहते हैं, हीरे क्या है, पवित्र वस्तु क्या है, और साथ ही साथ सुअर और कुत्ते कौन है ना। अभय, अगर आप सुन रहे हैं, आपको बताता चलूं कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, और अगर मैं गलत नहीं हूं, उसके ऊपर कम से कम लाख या 2 लाख या 3 लाख व्यूज उसके ऊपर अभी तक आ चुकी है, लोग देख चुके हैं। मैंने उसके ऊपर सुअर का मुंह और कुत्ते का मुंह, उसके गले में हार, ये सब बना के जो थंबनेल होता है ना, वो मैंने बनाया था ना। हम सभी जानते हैं, अभय और जितने दर्शक देख रहे हैं, मसीह दर्शक देख रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि इसको कहते हैं परमेश्वर का वचन। जी हाँ, ये रहा, यह है पवित्र शास्त्र, और जिसके चलते मैं समझता हूं कि परमेश्वर यीशु मसीह ने बहुत बार मोती, डायमंड्स, मोती को परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के साथ में कनेक्ट किया है। ठीक है, पवित्र वस्तु हम सब जानते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र है, वचन पवित्र है, परमेश्वर का राज्य पवित्र है, आई मीन पवित्रता को दर्शाती है। आप सभी जानते हैं, 2 पीटर निकालिए जल्दी से, 2 पीटर चैप्टर 2 एंड वर्स 22। आइए उसको एक बार पढ़ लेते हैं, 2 पीटर चैप्टर 2 एंड वर्स 22। फिर आपको सुअर कुत्ते का भी जिक्र कर देता हूं। तो बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने, यीशु मसीह ने, पौलुस ने, पतरस ने बहुत बार इनका जिक्र किया है, सुअर कुत्तों वाला शब्द का इस्तेमाल किया है ना। हाँ, 22 वचन 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 22 कहता है, उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लोटपोट होने को चलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसको कहा पतरस ने कुत्ता, सुअर, यीशु मसीह ने। ऑफ कोर्स इंसानों को, उन इंसानों को जो परमेश्वर के राज्य की कदर नहीं करते। पतरस जब लेटर लिख रहा था तो वो बता रहा था, कॉन्टेक्स्ट में पता ये चलता है कि एक मसीह बनने के बाद मुझको आपको कैसा जीवन जीना है। वापस कुत्ते का जो स्वभाव है कि जिसको खाया है उसी को उल्टी करके फिर खाता है। सुअर का स्वभाव क्या है कि आप उसको कितना भी अच्छा साफ कपड़े नहला दो, सब कुछ कर दो, लेकिन जैसी कीचड़ देखता है वो उसमें अपना जो है रंग में आ जाता है, लोटपोट करना शुरू करता है। मसीहों की बात हो रही है, ऐसे लोग जो परमेश्वर के हैं लेकिन ऐसी हरकतें करते हैं। मोती आपको बता चुका हूं, परमेश्वर का राज्य, पवित्र वस्तु बता चुका हूं, खुद परमेश्वर, वचन, पवित्र वचन, ये सारी बातें। तो मैं समझता हूं कि अभय साहब जो आपने प्रश्न पूछा था उसका तकरीबन जवाब यही है। ओके, थैंक यू सो मच पास्टर जी। या गॉड ब्लेस यू। पास्टर सच में हमारी बहुत ज्यादा पास्टर जी इसमें आत्मिक उन्नति बहुत हो रही है पास्टर जी। और मुझसे पास्टर जी बहुत ज्यादा पास्टर जी हमारा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बाइबल में बढ़ रहा है पास्टर जी। गुड। अच्छा अभय, आपको कुछ पूछना चाहता हूं, आपके जो आसपास का माहौल है, आपके जो सर्कल में मसीह लोग हैं, उनके साथ में इस प्रोग्राम या मेरे वीडियोस के चलते उनका क्या हो रहा है? मतलब पास्टर जी मैं लिंक, जी बोलिए। पास्टर जी मैं आपके वीडियो का लिंक उनको सेंड जरूर करता हूँ पास्टर जी, लेकिन मेरा विरोध बहुत करते हैं पास्टर जी हो कि नहीं, हमको सेंड नहीं करना, ये पास्टर दानियल ऐसे हैं वैसे हैं। तो पास्टर जी मैं परवाह नहीं करता बिल्कुल नहीं, जैसा क्या बोलते हो ना कि बोलने दो। राइट, सही बात है। अच्छा, जो ऐसे लोग भी हैं जो पॉजिटिव हैं, जो सुनते हैं, उनका क्या कहना है? वो पास्टर जी बहुत ज्यादा इस प्रोग्राम की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं पास्टर जी। वाह, वंडरफुल। चलिए अभय, नेक्स्ट टाइम फिर कभी मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर जी। ओके, नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। वर्ड इंटरनेशनल कॉल आता तो भी बताइए जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, इंटरनेशनल कॉल का नेटवर्क इशू रहता है जी। लोकल कॉल उठा लो जी। हेलो,
दिक्कत है। ओके, कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं। ओके जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, जी जी, अपना प्रश्न पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ, लूका का 8:59। जी, लूक 8:59। लूका का 12:59। एक बोलिए सर, कोई एक बोलिए। लूका। लूका का 12:59। जी, ओके, लूक 12:59। जी, प्रश्न पूछिए। यहाँ पे लिखा सर, तुम नहीं जा सकता जब तक तुम अंतिम पैसा नहीं दिया। ओके ओके, सर मेरे आपने प्रश्नों जी मेरे जी जी प्रश्न जी ये जी ये अंतिम पैसा क्या और क्या मतलब सर? जी 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 Please। जी 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 जी, मैं समझ गया। नहीं चाहिए जी, आपने मुझे लगता है कि एक बार फिर कॉल किया था कुछ दिनों पहले, बट आपका हाँ सर, मेरी नेटवर्क प्रॉब्लम था। समझ गया। आप किस देश में से बोल रहे हैं सर, मतलब कौन सी कंट्री से? बांग्लादेश में। बांग्लादेश तो भारत में है ना सर? जी नहीं सर, बांग्लादेश। अच्छा अच्छा अच्छा, बांग्लादेश, माफी चाहूंगा, हाँ 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 सर। बांग्लादेश, हाँ, इसमें जी हाँ। कंफ्यूजन है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने कॉल किया है, लाइन में बने रहें ना। जितने दर्शक अभी देख रहे हैं, लूका का किताब उसका 12 का 59, मैं उसको पढ़ चुका हूं क्योंकि ये भाई साहब ने कॉल किया था और भाई साहब अभी लाइन में बने हुए हैं। मैं आपको बताता चलूं कि ऊपर से पढ़ते 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 आएंगे तो यीशु मसीह ही शास्त्री फरीसियों को, चेलों को और वहां के जो आसपास के लोग हैं, पैसे को लेकर एग्जाम्पल, साथ ही साथ में उदाहरण को देते देते जो पैसे से कनेक्टेड है, वो उसको बोलते 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 आ रहे थे। तो यीशु ने कहा एग्जाम्पल के माध्यम से कि जब तक तू अंतिम पैसा या तेरा पूरा पैसा भर नहीं देगा, तू नहीं छूटेगा। तो वो एक पैराबल या एक दृष्टांत उदाहरण के तौर पे है, लेकिन पृथ्वी पे ऐसा कोई पैसा आपको नहीं चुकाना है या किसी को नहीं देना है। इजराइल की सरकार को, यरूशलेम को, इसको उसको या किसी पास्टर को, ये उसकी बात नहीं हो रही है। वो एक उदाहरण था, दृष्टांत था, पैराबल था। तो जिसके चलते जो है यीशु मसीह ने उनको ये बातें कही, तो उसको उठाकर ज्यादा गंभीर होने की जरूरत नहीं है भाई साहब। जी, बात करिए। थैंक यू सर। या गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू। और एक प्रश्न कर जी जी सकता जी सर? जी जी, करिए करिए करिए। द बुक ऑफ ईस्टर। द बुक ऑफ एस्तर। जी हाँ, हाँ, एस्तर की चैप्टर पुस्तक। 1:1। ओके जी जी, प्रश्न पूछिए। यहाँ पे लिखा सर, इंडिया का नाम। क्या 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 क्या, ठीक से बोलिए। तो यहाँ पे लिखा है। मेरा प्रश्न है सर। जी, क्या है प्रश्न? यहाँ पे लिखा है इंडिया का नाम। अच्छा, यहाँ पे लिखा है इंडिया का नाम। तो ये कौन सा इंडिया? हाँ, ये आप जो रहने वाला इंडिया? जी जी जी, जहाँ पे मैं रहता हूँ। जी, जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। इंग्लिश में इंडिया है, हिंदी में हिंदुस्तान है, तो ये भारत की बात हो रही है सर। मैं कंफर्म के लिए आप जी बिल्कुल। जी 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 जी, क्योंकि उस वक्त में पूरी दुनिया को लेटर लिखा गया था एस्तर के द्वारा, पूरे दुनिया को बताया गया था, जितने यहूदी रहते थे सबको बताया गया था सर। जी, धन्यवाद या धन्यवाद सर। मैं खासी हूँ सर। क्या है? मैं खासी पीपल। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। आपका वीडियो बहुत मैंने देखा सर। अरे वाह वाह, थैंक यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सर। बहुत ब्लेसिंग पाया मैंने। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। या थैंक यू सर, थैंक यू सर। या थैंक यू सर। या बाय बाय बाय। नाउ नेक्स्ट कॉल उठाने से पहले, ओके उठा लिया, चालू करो। ओके हेलो, जी जय मसीह की पास्टर जी। जी जी, जय मसीह। जी जी, मेरा नाम परेश है। जी परेश। पास्टर जी, मेरा सवाल ये है जी। क्या हम मसीह लोग होते हुए हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं? और क्या हम अपना जी। जो अमाउंट है फिक्स डिपॉजिट में रख सकते हैं? क्योंकि जी। मैंने काफी सुना है जी, मसीह लोग और पास्टर लोग कहते हैं नहीं ये जुआ है, नहीं कर सकते हो। क्या बात। तो मुझे बहुत कंफ्यूजन होता है, कोई बोलते हैं हाँ कर सकते हो, कोई बोलते हैं नहीं कर सकते हो। आप प्लीज इस पे जरा रोशनी डालोगे तो बहुत जन का डाउट क्लियर हो जाएगा। जी थैंक यू बिल्कुल, पास्टर। जी बिल्कुल बिल्कुल, लाइन में बने रहे। इनका नाम क्या बताया? परेश परेश परेश, नाम से लगता है आप गुजराती हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना। भाई का प्रश्न यह है, जितने भी सब्सक्राइबर, या माफी चाहूंगा दर्शक, कितने लोग हैं?
ओके 900 के ऊपर लोग हैं जो देख रहे हैं। मैं आप सभी को भी कह देता हूं, अगर आपका ये प्रश्न है, और मैं समझता हूं होगा भी, देखिए शेयर मार्केट में पैसा डालना और दूसरा क्या कहा था उन्होंने, एफडी में पैसा डालना, इन सब के पीछे इंटेंशन, जिसको हिंदी में कहते हैं मनसा, मनसा मकसद, मनसा इंटेंशन आपका क्या है। एक होता है, जल्दी से निकालो, भजन संहिता 15 का 5, द बुक ऑफ सैम चैप्टर 15 वर्स 5। आइए पहले पढ़ लेते हैं, फिर आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। और वापस कहता हूं कि शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं आप, एफडी में पैसा रख सकते हैं, और आप जो हैं ये जब करते हैं तो उसके पीछे इंटेंशन, आपका मनसा क्या है, वो बहुत मैटर करता है, ठीक है ना। अब यहां पे भजन संहिता 15 का 5, आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है कि जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। तो इसका मतलब है यहां पे ब्याज पे पैसा देने की बात हो रही है, और साथ ही साथ ब्याज पे पैसा लेने की बात हो रही है। इसको बाइबल मना करती है, जिसको कहते हैं इंटरेस्ट पे पैसा, ब्याज। मैं आपको बताता हूं इसके पीछे इंटेंशन मैंने क्यों कहा। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, मैंने इसके ऊपर प्रचार किया है। आपको पता है मसीह समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास में कुछ पैसा ज्यादा है। वो क्या करते हैं, अगर उनके पास कोई जरूरतमंद आता है तो वो कहते हैं कि आप मुझे 50,000 1 लाख रुपए की जरूरत है, आप जो है मुझे मदद करिए। तो यीशु ने क्या कहा, जो तुझसे मांगे उसे दे। लेकिन ये क्या करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं वो क्या करते हैं, उनको पैसा देते हैं और कहते हैं कि देखिए भाई साहब मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन 3% 10% उसके ऊपर इंटरेस्ट लूंगा। अगर लाख रुपया दिया है तो 1,000 रुपया, राइट, समथिंग लाइक 1,000 रुपया मैं आपसे ब्याज लूंगा। ये गलत है। दूसरी चीज, इंटेंशन मैंने क्यों कहा, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बिजनेस करना चाहता हूं, रुपेश, राइट, रुपेश जी लाइन में है आप, परेश माफी चाहूंगा, परेश जी आप लाइन में हैं? या हाँ जी, सुनते रहिए, शुक्रिया। सोचिए मेरा गाड़ी का बिजनेस है, मतलब टूर्स एंड ट्रैवल्स का मेरा बिजनेस है। मैं गाड़ी खरीदता हूं, मजाक में बोल रहा हूं, मतलब एग्जाम्पल पे बोल रहा हूं। मैंने 10 गाड़ी खरीदी, मैं क्या करूंगा, मैं उसको टूरिस्ट पे लगाऊंगा। तो मैं क्या करता हूं कि हर गाड़ी के पीछे मैं एक रेट फिक्स करूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, बिजनेस कर रहा हूं। मेरा इंटेंशन क्या है, बिजनेस इंटेंशन है, और जिसके चलते मैं क्या कर रहा हूं कि दूसरों की मदद कर रहा हूं ताकि ट्रांसपोर्ट का जो सुविधा है लोगों को वो मिल सके। एक हो गया। दूसरा, मेरे पास में अगर 4 घर है, मैं उसमें एक में रहता हूं और बाकी 3 रूम मैं रेंट पे देता हूं, तो उसका जो रेंट आता है वो मुझे मिलता है। अब इसके पीछे इंटेंशन क्या है, मेरा पैसा कमाना नहीं है, उसको लूटना नहीं है, माफी चाहूंगा, उसको लूटना नहीं है, लेकिन मैं बिजनेस के पर्पज से चल रहा हूं, क्योंकि मुझे भविष्य बताना है, माफी चाहूंगा, भविष्य चलाना है, बच्चों को संभालना है, फैमिली है, XYZ। इसको कहते हैं बुद्धि, इसको कहते हैं आप अपनी तैयारी करते हैं। नहीं तो मैं समझता हूं कि अगर ऐसा नहीं होता, कुछ लोग हैं जो बात को नहीं समझे होंगे, तो वो कहते होंगे वैसे भी ब्याज लेके वो पैसे कमा रहा है तो बिजनेस है। जी नहीं, उसमें इंटेंशन इंपॉर्टेंट है। आप किसी को मदद कर रहे हैं तो सीधा मदद करिए, उस पर रेट क्यों लगा रहे हैं, इंटरेस्ट क्यों लगा रहे हैं, ब्याज पे पैसे देने की बात क्यों कर रहे हैं, या फिर आप इतना % दे दो, वो क्यों कर रहे हैं। वो वहां तक भी नहीं रुकते, फिर क्या करते, अगर वो नहीं दे पा रहा है तो फिर उसके ऊपर टॉर्चर। और कितने कॉल्स मेरे को आते हैं मसीह लोगों के फलाना व्यक्ति है, फेमस आदमी, उसमें गॉस्पल सिंगर्स भी हैं, उसमें पास्टर्स भी हैं, फेमस पास्टर्स भी हैं, कहते हैं कि 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपया, लेकिन मैं अभी तक इतना इंटरेस्ट दे चुका हूं कि मुद्दल बाकी है, लेकिन उसके ऊपर 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे चुका हूं। ये लूट है ना भैया, या तो ये अत्याचार नहीं करना है। तो आई होप आपको जवाब मिल गया। तो बिल्कुल आप शेयर मार्केट में बिजनेस करिए, आप अगर पैसा डालते हैं, और साथ ही साथ आप अगर FD, राइट, उस पर डालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए भैया। थैंक यू सो मच पास्टर, इतना वो था, मुझे चाहिए था जवाब जी, आपने मेरा दिमाग खोल दिया। थैंक यू फॉर द क्लियर अंडरस्टैंडिंग पास्टर, एंड यू आर डूइंग अ रियली गुड जॉब पास्टर, यू आर डूइंग रियली गुड जॉब सर। हम लोग की पूरा फैमिली बैठ के देखता है हम लोग आपका। अरे वाह वाह वाह, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सो मच, गॉड ब्लेस यू सर। बाय 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 जी। उम्मीद करता हूं कि भाई को भी जवाब मिला है। और साथ ही साथ इसके पहले का जो कॉल था ना, रुक जाइए, इसके पहले का जो कॉल था ना, लूका की किताब 12 का 39 शायद उन्होंने पूछा था, 39 59 हाँ,
देखिए, जब आप एक वचन को पढ़कर, सिर्फ एक वचन को, उसका ऊपर आगे पीछे नीचे किसको क्यों कहां कब कैसे ये नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, जिसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट, जिसको कहते हैं संदर्भ, तब तक नहीं समझ में आएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि देखिए, एक तो कॉल इंपॉर्टेंट है, ऊपर से मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है, कम से कम प्रतिदिन 100 कॉल वेटिंग में जाते हैं, सबको मौका मिलना चाहिए। तो ऐसे प्रश्न पूछो जिसमें वाकई में आप उलझे हुए हैं, क्या कहते हैं ना, सख्त सवाल, ऐसे कुछ है, आगे आप समझदार हैं जी। प्रश्न पूछिए। हेलो सर। जी जी जी, प्रश्न पूछिए। जी, मैं मलेशिया से बोल रहा हूँ, कपिल। जी जी। मेरा घर नेपाल है, लेकिन मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जी। जैसे कि मान लीजिए ख्रिस्ट को विश्वास नहीं किया जी, लेकिन वो लोग का शादी हो गया, मैरिज हो गया, लेकिन वो लोग संसार में भी शादी नहीं किया जी, लेकिन उसका शादी हो गया, बाद में वो लोग चर्च में शादी कर सकता है कि नहीं कर सकता है? ओके ओके। तो सबसे पहली चीज, आप मलेशिया से हैं? यस। दूसरा, आपका नाम क्या है? कपिल। कपिल, वंडरफुल नेम। ओके कपिल जी, आप मलेशिया में हैं लेकिन आप बेसिकली नेपाल से हैं, और साथ ही साथ आपका प्रश्न यह है कि अगर कोई मसीह में नहीं है और उसकी अविश्वासी में शादी हो गई, फिर बाद में वो मसीह बन गया और फिर वो चर्च में शादी कर सकता है या नहीं कर सकता, ये प्रश्न है आपका? यस यस। वंडरफुल। ओके, लाइन में बने रहे, मैं जवाब दे रहा हूं ना। दोस्तों, इनका प्रश्न यह है, आपने सुन भी लिया, मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि टाइम इंपॉर्टेंट है। अविश्वासी में आपकी शादी नहीं हुई, जिस इंग्लिश में कहते हैं लिविंग रिलेशनशिप, आप शादी नहीं किए, आप विश्वासी थे, आप अंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आप जीते आए, आपका परिवार, आपके बच्चे हो गए XYZ, 5 साल 10 साल जो भी था, अब आप दोनों मसीह बन गए, प्रभु का अनुग्रह हुआ, आपकी आत्मिक आंखें खुल गई, आपने यीशु को जान लिया। अब आपका कॉन्शियस, आपका ज़मीर आपको कोस रहा होगा, जैसे भाई ने प्रश्न पूछा, मैं शादी तो नहीं किया हूं, मैं लिविंग रिलेशनशिप में कैसे चलूं, जो कि आपका ज़मीर आपको इजाजत नहीं देता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, भाई साहब का नाम जो भी था, कपिल जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। नाउ, शादी कर सकते हैं पास्टर को बोलकर दोनों, उसके बावजूद कि आप लिविंग इन रिलेशनशिप में 10 साल से हैं, 12 साल से हैं, 15 साल से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कपिल जी शादी कर सकते हैं चर्च में। थैंक यू जी। एक और प्रश्न है जी। जैसे कि अभी बच्चा लोग होता है ना जी, किसी चर्च में ऐसा रूल होता है कि वो लोग 16 ईयर नहीं पुगता है तो उसका ग्रहण भी नहीं कराता है और बपतिस्मा भी नहीं देता है किसी चर्च में। हमारा भी नेपाल में ऐसा रूल है जी। लेकिन मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अगर उसका बपतिस्मा और ख्रिस्ट में वो ग्रहण नहीं किया लेकिन विश्वासी का लड़का है, तो वो अगर कुछ एक्सीडेंट, कुछ भी रोग से उसका मौत हो गया, तो अब उसका क्या होएगा? वो स्वर्ग में जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा वो पक्का नरक में जाएगा। नरक में जाएगा? जी, बिल्कुल पक्का नरक में जाएगा। वो इसलिए है ना भैया कपिल जी, क्योंकि माता पिता विश्वासी हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो व्यक्ति है, लड़का बड़ा हो गया, होश में आ गया, उसको यीशु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करना ही होगा। राइट कपिल जी? ओके जी। और हाँ। वो तो 5 साल का 6 साल का तो चर्च में ऐसा नहीं कराता है, ग्रहण नहीं कराता है और बपतिस्मा भी नहीं देता है। नहीं सर, 5 साल का बच्चे का तो बपतिस्मा वैसा भी नहीं होना चाहिए। आप बच्चे की बात कर रहे हैं या बड़े की बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ बच्चे लोग की, जैसे 6 साल 8 साल 9 साल ऐसा होता है। सर, मैं कल या परसों बोल चुका हूँ कि जो छोटे बच्चे हैं वो चाहे क्रिश्चियंस के हो या नॉन क्रिश्चियंस के हो, वो नरक नहीं जाएंगे सर, बच्चे नरक नहीं जाएंगे। ओके जी, थैंक यू। मैं बात कर रहा हूँ बड़े लोगों की, मैं बात कर रहा हूँ बड़े लोगों की, जो बड़े हो जाते हैं ना 20 साल 25 साल, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं प्रश्न पूछा बच्चे लोग का, जो जैसे कि 16 साल से ऊपर का वो बपतिस्मा नहीं देता है चर्च में। हाँ। और ग्रहण भी नहीं कराता है। हाँ। लेकिन 16 साल के नीचे का आदमी, जो बच्चा लोग है 16 साल के नीचे का एज का जी, तो वो लोग ऐसा मर जाएगा तो क्या होएगा? ये मैं प्रश्न है। देखिए, अगर बच्चा 16 साल का है ना सर, तो वो तो बड़ा हो गया ना सर। 16 साल का बच्चा कैसे होता है? आपको पता है ना टीनेज कहां से शुरू होता है?
हेलो कपिल जी बात करिए। आप टीनेज का बच्चा किसको बोलते हैं? आपका बच्चा अगर 13 क्रॉस करता है या 13 पे आ जाता है तो वो टीनेज है ना सर? यस सर। तो बच्चा कहां से हो? वो तो अच्छा खासा बड़ा हो गया। अभी मेरा लड़का कपिल जी सुनिए सुनिए, जितने दर्शक हैं वो भी सुनिए। मेरा लड़का 13 साल का भी होने वाला, तो मैं उसको कहूंगा कि वो 13 यानी कि टीनेज पे आ गया। और मेरे लड़के को मुझे लगता है कि 5-6 साल से ही हम उसको बाइबल पढ़ा रहे हैं, उसको यीशु की बातें करा रहे हैं, उसको प्रार्थना सिखा रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। अगर मेरा बच्चा 12, 13, 14 या फिर मैं समझता हूं कि वो जब 6-7 साल का था, अगर वो तब मर जाता, जो कि नहीं मरना चाहिए, वो पक्का स्वर्ग जाएगा, वो नरक क्यों जाएगा? लेकिन अगर आप कहते हैं कि 16 साल का है और बच्चे को नहीं बताया, माता पिता सिर्फ चढ़ जा रहे हैं लेकिन बच्चे को आपने धार्मिकता में नहीं चलाया, तो फिर बच्चे को अपना न्याय देना है। आई होप यू गॉट द आंसर कपिल जी। ओके जी। या गॉड ब्लेस। नाउ नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए सर। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। जी मैं सिंगापुर से बोल रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात है, बोलिए सर। हाँ, मैं आपका सुनता हूँ रोज डेली, जैसे मेरा कभी कभी टाइम लगता है तो फिर मैं सुनता हूँ आपके विचार। तो मेरा ये प्रश्न था आपसे कि जैसे कई लोग जो जैसे मेरी एक बंदे से बात हुई थी, तो मेरे को ये बोलते हैं कि ऐसे देख के क्रिश्चियन बनाते हो। तो जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं अमृतसर की एरिया से हूँ, वैसे मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, पर मैं इधर ऐसे नर्स की जॉब करता हूँ सिंगापुर में। तो वो मेरे को मैं उस बंदे से बात किया था, किसी वो कनाडा में था, उसका वीडियो, उसने क्रिश्चियन लोगों के बारे में गलत बोल रहा था। तो उसने उसको बोला कि उसने मेरे को बोला कि आप पैसे दे के क्रिश्चियन बना रहे हो, ये वो हुआ। तो ऐसे बंदों को कैसे जवाब देना चाहिए, मेरे को थोड़ा बताना। राइट। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील पॉल। और आप कहाँ से बोला आपने? हाँ, तो मैं वैसे अभी तो सिंगापुर में जी जॉब कर रहा हूँ। ठीक है सिंगापुर में हूँ। वैसे तो मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। ठीक है नाम क्या बताया? पॉल, सुनील पॉल। ठीक है, शांत हो जाए, शांत। नाउ सुनील पॉल साहब का प्रश्न है सिंगापुर से, और मुझे खुशी है कि लोग अदर कंट्री से भी कॉल कर रहे हैं। और जब तक ये प्रश्न नहीं खत्म हो जाता दूसरा कॉल नहीं लेंगे, क्योंकि काफ़ी टू बज रहा है। मैंने माइक कम कर दिया, मतलब वॉल्यूम कम कर दिया ना। भाई का प्रश्न यह है कि कई ऐसे नॉन क्रिश्चियन मुस्लिम्स और हिंदू ये कहते हैं कि तुम क्रिश्चियन कन्वर्ट इसलिए हुए क्योंकि तुमको पैसा दिया गया। नंबर 1, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन और आंसर भी मैं दे रहा हूँ, आप लोगों के लिए काम आएगा, ठीक है ना? क्योंकि आप लोग इन सबसे शायद 2 दिन में इसका सामना करते होंगे। सबसे पहली चीज, जिस पवित्र शास्त्र को मैं पढ़ रहा हूं 30 साल से, एक भी जगह पे फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य, एक भी जगह पे जीसस हो या ओल्ड टेस्टमेंट का यहोवा, ठीक है ना, यावे जिसको कहते हैं, कहीं पे भी क्रिश्चियन बनने के लिए नहीं बोला है। नंबर 1। नंबर 2, जीसस क्रिश्चियन का गॉड नहीं है। यीशु का जन्म क्रिश्चियन कंट्री में नहीं हुआ। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं, कहते हैं कि कन्वर्ट किया, तो जिस किसी को भी आप ये कहते हो कि वो कन्वर्ट हुआ है, तो वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो रिलीजियस की बात कर रहा है। और मुझे इसमें क्रिश्चियन रिलीजियस नहीं मिलता। मुझे इसमें जो मिलता है वो मिलता है किंगडम, राज्य, परमेश्वर का राज्य। तो क्रिश्चियनिटी अलग है और किंगडम अलग है। तो जिसको मैं 30 साल से पढ़ रहा हूं, इसमें क्रिश्चियनिटी नहीं है, इसमें किंगडम है। ये आपको समझना होगा। अब बात करते हैं कन्वर्ट करना, पैसे दिए कन्वर्ट हो गए। तो मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर वो पैसे से को देकर या पैसे लेकर, पैसे के चक्कर में वो कन्वर्ट हो गया है किंगडम में या क्रिश्चियनिटी में, आपके हिसाब से बोल रहा हूं, मेरे हिसाब से तो किंगडम में कन्वर्शन होता ही नहीं, ठीक है ना? सिर्फ यीशु के पीछे चलना होता है। अगर वो कन्वर्ट हो गया है तो वो क्रिश्चियन भी बोलो, हिंदू बोलो, मुस्लिम बोलो, वो वैसे ही इंसान नहीं है, क्योंकि वो पैसे के लालच में आया। अगर ऐसा हो गया तो मैं तो उसको कभी क्रिश्चियनिटी में या किंगडम में गिनती नहीं करूंगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर कोई कहता है कि मैं आपको पैसे देता हूं, आप कन्वर्ट हो जाओ, जो सच्चा होगा ना वो कभी कन्वर्ट नहीं होगा। सच्चाई जानने के बाद क्या ना बताया ना जी। आप लाइन पे बने रहे, जी लाइन पे बने रहे।
जो सच्चा व्यक्ति होगा ना, वो सत्य को जानकर कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट में वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि भाई साहब ने ये प्रश्न रखा है। जो सच्चाई को जान लेगा, तो जितने भी, अब अगर आप मेरी बात करते हैं, यहां तक कि सुनील पॉल की भी बात करते हैं जिन्होंने प्रश्न पूछा होगा, मुझे नहीं लगता कि किसी लालच में उन्होंने अपना जीवन यीशु को दिया। और कितने ऐसे हैं, पौलुस की बात करो, पतरस की बात करो, पहले सदी की बात करो, यहां तक कि अभी भी कितने ऐसे हैं जो यीशु के लिए अपनी जान तक दे चुके हैं, मर तक गए, जेल जा चुके हैं, जिंदा जला दिए गए। तो क्या पैसे के लिए किए उन्होंने? हाँ, अगर पैसे के लिए किया होता ना तो वो कभी मरने के लिए तैयार नहीं होते। पैसे के लिए किया होता वो कभी जेल नहीं जाते, तो उनको डर होता। ये पैसे के चक्कर में नहीं है। अभी कुछ लोग होंगे, या तो इल्जाम लगा होगा या तो लिटरली पैसे के चक्कर में किया होगा, लेकिन सबको एक ही तराजू में क्यों तोलते हो? ये बात भी है ना पास भैया सुनील साहब, सुनील पॉल जी। जी जी, सबको एक तराजू में नहीं तोल सकते ना। अगर किसी एक ने लिया तो सबको एक ही गिनती नहीं कर सकते ना। अभी कितने हिंदू रिलीजियंस में, कितने, लेट मी फिनिश, ऐसे कितने हिंदू रिलीजियंस में बहुत सारे बाबा, मुस्लिम्स में बहुत सारे मौलाना, कैथलिक में बहुत सारे फादर, बहुत सारे डिनोमिनेशन या फिर बहुत सारे धर्मों में एक व्यक्ति ऐसा निकलता, तो सारी कौम को नहीं बोलते ना कि सारी कौम ही ऐसी है। राइट और नो सुनील भाई? जी जी हाँ जी। मैं तो, मेरे को जिस बंदे से मेरी बात हुई थी उसने मेरे को ऐसे ही पहले बोला कि तू कितने पैसे लेके क्रिश्चियन बनाया, तू शुरू से क्रिश्चियन। मेरे को बोला कि तेरे बाप का क्या नाम है, तेरे दादा का क्या नाम है। मैंने उसको बोला भाई मैं शुरू से ही क्रिश्चियन हूँ, मेरे बाप दादा को सुन नहीं पा रहा, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। हेलो ओके, मैं सुन रहा हूँ जी। हेलो या मैं सुन रहा हूँ, बोलिए जी बोलिए। हाँ जी, उसने मेरे को बोला, पास्टर जी, ये बंदे ने बोला कि तेरे बाप क्या नाम है, तेरे दादा का क्या नाम है, तूने कितने पैसे लेके तू क्रिश्चियन बनाया। मैंने बोला कि मैं कौन ही क्रिश्चियन हूँ। मैंने उसको बोला कि तू सोच रहा है कि इंडिया में क्रिश्चियनिटी अंग्रेज लेके आए। मैं कहा जहाँ से पहले से क्रिश्चियन लोग यीशु मसीह का प्रचार आ गया था, सेंट थॉमस लेके आए थे प्रचार, आगे थे वो। ये बात बोली, वो मेरे को यही बात बोल रहा है, तू पैसे लेके बनाया। मैंने बोला मैं पैसे लेके नहीं बना क्रिश्चियन। जी ओके सुनील जी, क्योंकि तो मेरे को मैं बहुत दुखी हुआ, मैं बहुत परेशान हो गया, मैं दिल में बहुत रोया कि ये लोग हमारे ऊपर इतना इल्जाम लगाते हैं। राइट ओके सुनील जी, लाइन में बने रहे। मैं इसका भी जवाब देना चाहूंगा क्योंकि ये भी बहुत सारा लोगों के मन में प्रश्न होगा ना। मैं समझता हूं कि जो भी कहता है मेरे दादा परदादा क्रिश्चियन थे इसलिए मैं भी क्रिश्चियन हूं, प्रश्न ये उठता है फिर पैसे तो नहीं लिए आपने, लेकिन क्योंकि दादा परदादा क्रिश्चियन थे इसलिए तुम बन गए। ये जवाब कभी नहीं देना। अगर कोई मुस्लिम, कोई हिंदू, किसी भी कंट्री का अगर पूछता है अरे आपका नाम तो शर्मा है, अरे आपका नाम तो कपूर है, अरे आपका नाम तो अनिल, सुनील या रफीक या मोहम्मद, ऐसा कुछ है आपका नाम क्रिश्चियन नहीं है, आप एंथनी, डैनियल या फिर क्या कहते हैं ना, डिसोजा, पिंटो, रॉबर्ट, रोडी, सूजी, ये नाम नहीं है आपका, आप क्रिश्चियन कैसे हो गए? तो वापस कहना चाहूंगा सुनील पॉल जी, क्रिश्चियनिटी की बात करनी नहीं है, बात करनी है किंगडम की, बात करनी है यीशु के राज्य की। यीशु ने कभी नहीं कहा कि जाकर क्रिश्चियनिटी का प्रचार करो, यीशु ने कहा राज्य का प्रचार करो। आप समझ गए सुनील जी? राज्य का प्रचार करना है आपको भविष्य में। सुनील जी आप सुन रहे हैं? हेलो ओके, उनका नेटवर्क का इशू है, बट मैं आपको समझा देता हूं, कभी नहीं कहना कि मैं क्रिश्चियन हूं, आपको सिर्फ इतना कहना है कि मैं यीशु को फॉलो करता हूं। अभी बीच में मुझे किसी ने बोला था, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो एडिट करूंगा अभी बात करने के बाद में जब अपलोड करूंगा। मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे प्रश्न पूछा था कि पास्टर डैनियल, जब हम गाँव में जाते हैं प्रचार करते हैं तो वहाँ के कुछ सो कॉल्ड अलग अलग टाइप के लोग वो आते हैं और कहते हैं कि आपका नाम क्या है। अगर इन्होंने कह दिया कि अनिल, सुनील, रमेश, शर्मा, कुछ भी, तो कहते हैं कि अरे तुम तो क्रिश्चियन वाले बाइबल का प्रचार क्यों करे, तुम तो हिंदू हो। तो ऐसों को मैं कहना चाहता हूं आपका नाम वही रखो, आपका नाम अनिल है अनिल रखो, सुनील है सुनील रखो, आपका नाम अगर मोहम्मद है या सलीम है, आपका नाम हिंदू मुस्लिम जो भी है,
यहां तक कि आपका नाम पिंटो डिसूजा वो भी, उसको कभी कभी चेंज नहीं करना। मैं यहां से कह रहा हूं क्योंकि परमेश्वर नाम बदलने नहीं आया, यीशु मसीह ने लहू बहाया जिंदगी बदलने, नाम बदलने नहीं। अब प्रश्न उठता है, फिर वो कहते हैं कि तुम क्रिश्चियन के भगवान को क्यों मानते? तो उनको पलटकर कहो कि भाई जिस क्रिश्चियन को तुम जानते हो तुम उसकी बात कर रहे हो, लेकिन मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। वाह, अनिल को कहना है, सुनील को कहना है मैं यीशु को फॉलो करता हूं, मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। क्रिश्चियन वर्ड, ये जो शब्द है ना क्रिश्चियन, इंग्लिश वर्ड है ये कब निकला? 16वीं सदी में। जब यीशु थे तो क्या क्रिश्चियन वर्ड था? यीशु ने नहीं कहा कि तुमको क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना है, यीशु ने कहा कि तुम्हें मुझे फॉलो करना है। तो जितने भी लोग अभी प्रोग्राम, कितने लोग हैं? 1500 के ऊपर जितने लोग देख रहे हैं, आपका नाम कभी चेंज नहीं करना। सरकार क्या कहती है? आप हिंदू कितने हैं? तो हिंदू के कौन? आपका जो नाम है कपिल अनिल शर्मा, जो भी आप लोगों का कपूर आता है ना, ये डेटा सरकार पूछती है। ओ अच्छा, 90%, 70% या 40% हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या क्रिश्चियन है, वो उनका डेटा है, उनके हिसाब से करते हैं। लेकिन उसी में व्यक्तिगत प्रश्न आता है, आप फॉलो किसको करते हैं? तो किसने कहा कि अगर मैं हिंदू हूं तो मैं राम की ही पूजा करूंगा? किसने कहा अगर मैं मुस्लिम हूं तो मैं अल्लाह को ही मानूंगा? किसने कहा कि मैं क्रिश्चियन हूं, मेरा नाम रॉबर्ट है, पिंटो है, मैं जीसस को मानूंगा? ये कहां से आ गया? व्यक्तिगत प्रश्न। और भारत एक ऐसा देश है जहां पे व्यक्ति को अपना धर्म चुनने की आजादी है। हर व्यक्ति को अपना धर्म, हर व्यक्ति को अपना क्या कहते हैं जिंदगी चुनने की आजादी है। इसको उल्टा करते हैं। सोचिए, आप एक ऐसे कंट्री में जहां आजादी है ही नहीं, आपको जहां रखा जाए, मिडिल ईस्ट में आपको जहां रखा जाए आप वैसे ही करना है जैसे वहां की सरकार करती है। तो एग्जांपल देता हूं, नबूकदनेस्सर, दानियल के टाइम की किताब की बात कर रहा हूं, दानियल की पुस्तक की बात कर रहा हूं। बस इसी की पूजा करो, मूर्ति बनाई है उसी की पूजा करो। शद्रक मेशक अबेदनगो ने क्या किया? उन्होंने कहा कि कम ऑन, उन्होंने क्या कहा पता है? तुमने हमारा नाम चेंज किया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुमने हमारा मन चेंज नहीं किया। तुमने हमारे कपड़े चेंज किए हैं, लेकिन तुमने हमारी सोच चेंज नहीं की। तुम हमको कहते हो मूर्ति के सामने झुको, हम नहीं झुकेंगे। ये था स्टैंड। इसको कहते हैं परमेश्वर के पीछे चलना। तो वापस कहता हूं, नाम कभी चेंज नहीं करना आपका। और बड़ी शान से बोलो, डंके की चोट पे बोलो, मैं भारत का हूं। वाह, मैं इसको रिपीट करता हूं, डंके की चोट पे बोलो मैं भारत का हूं, हिंदुस्तान का हूं। भारत बोलो, हिंदुस्तान बोलो, इंडिया बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो मैं हिंदुस्तान का हूं, मेरे पूर्वज यहीं के हैं, मेरा राशन कार्ड, मेरा आधार कार्ड जब से बना तब से की बात कर रहा हूं। खैर कुछ साल पहले आधार कार्ड नहीं था, लेकिन आप यहां के नागरिक हैं। और जिस किसी भी कंट्री के नागरिक हैं, डंके की चोट पे बोलो मैं यहां का नागरिक हूं। और मैं, मेरे माता पिता, अच्छा क्या करूं, थोड़ा लंबा हो रहा है फिर भी बता देता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि फिर तुम अभी कन्वर्ट क्यों हो गए, मतलब तुमने अभी यीशु को मानना क्यों शुरू किया? भाई मेरे को सच्चाई पता चली, मैंने सत्य को जाना है, मैंने सच्चाई को जाना है, इसलिए मेरी आंखें खुली है। मुझे पता चला है कि जीवन क्या है, मरण क्या है, नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, पाप का जीवन क्या है। वो परमेश्वर जिसने पूरी दुनिया बनाई है, वो एकमात्र परमेश्वर की परख मुझे हो गई है, मैं उसके रास्ते पे चल रहा हूं। अगर वो कहते कि नहीं तुम्हारे पूर्वज वो थे, भाई तुम कौन होते हो पूछने वाले? अगर सरकार कहती है कि आप हिंदू हैं तो क्रिश्चियन नहीं बन सकते, दूसरे शब्दों में यीशु के अनुयायी, याद रखो क्रिश्चियन मैं जब भी वर्ड यूज करता हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं, लेकिन मेरे हिसाब से वो किंगडम है। सरकार कहती है उसको सूली चढ़ाओ तो चढ़ जाओ, सरकार कहती है उसको गोली मारो तो गोली खा लो, सरकार कहती है उसको फांसी दे दो तो फांसी ले लो। क्यों? क्योंकि आपने अपना जीवन प्रभु को दिया। लेकिन कभी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना अपनी मसीह के रिश्ते के साथ। डंके की चोट पे बोलो मैं भारत का हूं, डंके की चोट पे बोलो मैं पाकिस्तानी हूं, डंके की चोट पे बोलो मैं अफ्रीकन हूं, डंके की चोट पे बोलो मैं अमेरिकन हूं, लेकिन मैं यीशु को मानता हूं। मेरा नाम कुछ भी रखो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं यीशु को फॉलो करता हूं। अगर भाई साहब लाइन पे हैं तो मैं शायद कट गया है। जी 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 मैं जी, आपको मिल गया जवाब? आपको जवाब मिल गया? हेलो जी हाँ जी, थैंक यू पास्टर जी। पास्टर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। और आप हेलो जी मैं आपको सुन रहा हूँ। जी मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मेरा ये क्लियर किया कंसेप्ट।
या डंके की चोट पे काम करो सर। या जी जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी 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 जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। या नेक्स्ट कॉल। या जी, अपना प्रश्न पूछिए। पास्टर, मैं दोहा कतर से बोल रहा हूँ जी। कहाँ से? दोहा कतर सर। जी, दोहा कतर, ओके, इंटरनेशनल कॉल। जी बोलिए भैया। सर जी, मेरा क्वेश्चन है मत्ती इंजील 24 अध्याय से 27 आयत से 27 और 28। बिल्कुल ठीक से बोलिए, ठीक से बोलिए। मत्ती की किताब 24 अध्याय 27 और 28 सर। ओके, 27 और 28। ओके, मैथ्यू चैप्टर 24, 27, 28। जी बोलिए भैया। जी सर, जहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे मनुष्य का पुत्र का आना होगा। जी, जहाँ लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठा होंगे। सर जी, मैं जानना चाहता हूँ 28 तक का, जहाँ लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठा होंगे। सर इसका मतलब समझाएं प्लीज। जी जी, मेरे साथ लाइन में बने रहे। जितने दर्शक अभी देख रहे हैं, ओके, 1600 के ऊपर लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। वॉच पार्टी शेयर करते रहिएगा, क्योंकि ये मैसेजेस, ये टॉपिक्स, ये जो भी चल रहे हैं, क्वेश्चन आंसर सब तक पहुंचे। मसीह समाज के लिए प्रोग्राम मैंने रखा है, सब तक पहुंचाइएगा ना। भाई कहते हैं कि जो जहां लाश है वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। गिद्ध मतलब आप समझते होंगे, ठीक है ना। मैंने बीच में कहा था 2-3 दिन पहले, ये कहावत है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ना कि सेइंग, कहावत है ये। तो यीशु कहता है कि जैसे बिजली चमकती है कोने से दूसरे कोने तक, वैसे मनुष्य का पुत्र का आने का भी जो है उन्होंने एग्जाम्पल दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब यीशु आएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, आपने जो प्रश्न पूछा है, जब यीशु आएगा तो बिजली चमकेगी, तभी हम कहेंगे कि देखो यीशु आ गया। ऐसा कुछ नहीं है सर, एग्जाम्पल है। अब मैं पढ़ देता हूं, आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं। दिक्कत ये है ना कि कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ते ना। वापस पढ़ रहा हूं, मैथ्यू 24 का 27 हटा, मैथ्यू 27, माफ करें 24, 27 एंड 28 लिखा है, क्योंकि जैसे बिजली। ये देखिए पहला शब्द क्या है, क्योंकि। तो इसका कॉन्टेक्स्ट को देखना है। यीशु एग्जाम्पल के तौर पे कह रहे हैं कि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहले बिजली चमकेगी फिर यीशु आएगा, ऐसा कुछ नहीं है सर। ये कहते हैं ना, कहावत है ना, हम कितनी बार कहते हैं, जब तक बांस है तब तक बांसुरी है, बांस नहीं तो बांसुरी नहीं। इसको कहते हैं ना कहावत, गई भैंस पानी में। मैं तो हमेशा कहता हूं इसको कहते हैं कहावत। आप समझ गए सर? या तो उसको लेकर नहीं चलना है कि गिद्ध इकट्ठा है तो इसका मतलब क्या है। तो मतलब क्या, जब यीशु आएगा तो गिद्ध भी आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है सर। या गॉड ब्लेस। सर एक छोटा क्वेश्चन और है। बोलिए, छोटा सा। बोलिए। अब प्रेरितों का काम 1 अध्याय और 12 आयत का। प्रेरितों की किताब 1 अध्याय वचन 12। जी 12 आयत सर। तब वह जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सब्त के दिन की दूरी पर है। हाँ। सर जी, एक दिन सब्त की दूरी का कितना होता टाइम जी? क्या आप ठीक से नहीं बात कर रहे भैया। आप जो हिंदी बोल रहे हैं ना, ठीक से बोलिए। तब वह जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सब्त के दिन की दूरी पर है। हाँ, तो यरूशलेम को लौटे। हाँ, तो आपका प्रश्न एक क्या है? सब्त के दिन का क्या? एक सब्त के दिन की दूरी जे कितना होता सर जी? आप जो लैंग्वेज पढ़ रहे हो ना भैया, वो हिंदी है या पंजाबी है, लेकिन जो ओरिजिनल लिखा जा रहा था ना, तो उसका कहना अलग होगा या इंटरप्रेट अलग होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि तब वे जैतून नाम पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सब्त के दिन की दूरी पर। तो इसका मतलब क्या है? 24 घंटा बोल सकते हैं उसको। एक सब्त के दिन की दूरी मतलब एक दिन की दूरी। तो उन्होंने सब्त यूज किया है। सब्त मतलब यहूदी के हिसाब से सैटरडे, तो एक सैटरडे बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। ये वैसा है ना सर? या ओके सर। ओके, नेक्स्ट कॉल। या फिर उसके बाद हाफ टाइम हो जाएगा। जी अपना प्रश्न पूछिए। प्रेज द लॉर्ड सर। जी प्रेज द लॉर्ड। मैं जेनिफर हूँ। जी जेनिफर जी बोलिए। मैं साइप्रस से हूँ। जी साइपर से समझ गए हम। आपने पहले भी कॉल किया था। जी सिस्टर। यस सर। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हमें बोला जाता है कि जैसे हम
जो हमारे पास्टर जब बोलते हैं कि हम जब तक आपके ऊपर हाथ रखकर या आपके साथ मिलकर प्रार्थना नहीं करेंगे तो आपको होली स्पिरिट का बैप्टिज्म जब तक नहीं होता तो आप अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हो जो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में करना चाहते हैं। और वो एग्जाम्पल देते हैं कुरनेलियुस के देते हैं कि जब पतरस उनके घर गए तो उन पे पवित्र आत्मा उतरा। और सेकंड वो देते हैं जब पीटर गए थे ना तो पीटर ने कुछ लोगों से पूछा कि तुम्हें होली स्पिरिट का बैप्टिज्म मिला है जी। तो मैंने वो पूछना था सर कि ऐसा ही होता है जब तक हमें पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म नहीं होगा तो हम आगे काम नहीं कर सकते। राइट खुदा का जी शुक्रिया सिस्टर, लाइन में बने रहे। और आपने आपका नाम क्या बताया था? जेनिफर जी जी जेनिफर जी, लाइन में बने रहे ना। जितने दर्शक अभी देख रहे हैं, बहन जो हैं वो विदेश से हैं, भारत से नहीं है, और इनका नाम है जेनिफर। और इनका पहला ये प्रश्न है कि पास्टर इनके कहते हैं कि जब तक हम आपके ऊपर हाथ नहीं रखेंगे तब तक आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, और जब तक हम आपको ऊपर हाथ नहीं रखेंगे पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा तो आप सेवा नहीं कर सकते। तो कोटेशन यानी कि रेफरेंस कौन सा लिया? वचन का सहारा कौन सा लिया? प्रेरितों की किताब 19 अध्याय वचन 1 में पौलुस ने पूछा तुम लोग कौन हो? उन्होंने कहा यीशु जॉन द बैप्टिस्ट के चेले हैं, यूहन्ना का बपतिस्मा लिया है। पवित्र आत्मा की चर्चा सुनी नहीं सुनी? जब उन्होंने हाथ रखा तो पवित्र आत्मा आया। लेकिन कुरनेलियुस के टाइम पे लूका की माफ चाहूंगा प्रेरितों की किताब 10वां अध्याय में 34 निकालिए, एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 34 दीजिए मुझे, मैं उसके लिए आपके लिए पढ़ देता हूं। आइए देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ठीक है ना। कहाँ गया तब पतरस ने हमें होना चाहिए ओके ओके एक सेकंड दीजिए। 34 ओके नॉट 34 44 नॉट 34 44 ठीक है ना। एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 44। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। तो यहां पे सिस्टर जी अगर आप लाइन पे बनी हुई हैं तो यहां पे पतरस ने हाथ नहीं रखा ना सिस्टर? यहां पे तो पतरस प्रचार कर रहा था। यस सर। तो नहीं वो ऐसा जी वो ऐसा ही बोलते हैं कि जब हम वो जैसे फोन पे लोगों के साथ बातें करते हैं फिर उनको बोलते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपको पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म होगा, तो वो ऐसे करते हैं जो मैंने तो मना किया। मैंने कहा मेरे को नहीं करना है ये सब क्योंकि मेरे अंदर पहले ही है, तो मेरे को बार बार क्यों चाहिए? सिस्टर मैं जो पूछ रहा हूँ उतना बोलना है, बाकी मैं आपका समझ गया। मैं आपको क्या कह रहा हूँ क्योंकि कम से कम 1600 के ऊपर लोग अभी लाइव हैं, आपको सुन रहे हैं और उनको भी मैसेज आपकी तरफ से जाना चाहिए। जो प्रश्न आपने पूछा है मैं उसका आंसर भी दे रहा हूँ, ठीक है ना। मेरा कहना है कि पतरस ने हाथ रखा, पौलुस ने हाथ रखा, लेकिन यहां कुरनेलियुस के टाइम पे तो हाथ नहीं रखा। यहां तो पवित्र आत्मा खुद उतर गया, यहां तो पवित्र आत्मा खुद उतर गया। यह हो गया पहली चीज। नाउ आप सभी को बता दूं और सिस्टर जी जेनिफर जी आपको भी बता दूं कि बाइबल के अंदर हाथ रखने पर ही पवित्र आत्मा मिलता है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेट मी रिपीट, बाइबल के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसी कोई डॉक्ट्रिन नहीं है कि जब तक पास्टर आप पर हाथ नहीं रखेगा आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यह टोटल गलत है। ऐसा भी है कि पतरस ने हाथ रखा पवित्र आत्मा मिला, पौलुस ने हाथ रखा पवित्र आत्मा मिला, लेकिन कुरनेलियुस के टाइम पे एक्ट चैप्टर 10 वर्स 44 में किसी ने हाथ नहीं रखा लेकिन पवित्र आत्मा मिला। फिर यह क्या है? अब यहां से बाहर निकलते जेनिफर जी लाइन में बने रहेंगे जी, जेनिफर जी या लाइन में बने रहे और मेरी बात को समझेंगे, ठीक है ना। अब यहां से बाहर निकलते आते हैं पौलुस के पास। तो पौलुस क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय वचन 16 जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा सिस्टर। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय वचन 16 देखो क्या लिखा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? कब? अब प्रश्न उठता है इफिशियंस चैप्टर 113 इफिशियंस 113। ये सब आप लोग रिकॉर्ड कर लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं तो ये तो रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में आप लोग पॉज करके ले सकते हैं। इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 13 आइए देखिए यहां पर क्या लिखा है। ओके 13 कहां गया? 13 हाँ। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस दिन आप यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु को मुंह से प्रभु स्वीकार करते हैं, उसी दिन आपके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लग जाती है।
और दूसरी चीज, जेनिफर जी आपको एक प्रश्न पूछूंगा, जेनिफर जी आपको एक प्रश्न पूछूंगा, और जितने दर्शक हैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा, और जितने दर्शक हैं उनसे भी प्रश्न पूछूंगा। क्या पवित्र आत्मा अपनी मर्जी से आता है आपको और मुझको मिलता है परमेश्वर की मर्जी से या पास्टर की मर्जी से? सर उनकी परमेश्वर की मर्जी से, पवित्र आत्मा की मर्जी से हमें मिलते हैं वो। सही जवाब, यही तो है ना, यही तो बाइबल का सिस्टम है ना। अब आप सोचिए, अब आप सोचिए पीटर के पास में एक व्यक्ति आता है पैसे लेकर, उसका नाम था साइमन, द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 8 वर्स 18 से वो कहता है पैसे ले और मुझे ये अधिकार दे। तो पतरस कहता है कि तेरा मन ठीक नहीं है, तेरा जीवन ठीक नहीं। निकालो जल्दी से एक्ट चैप्टर 8 वर्स 18। मैं थोड़ा टाइम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बहुत जरूरी है। लिखा है, जब शिमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है तो उनके पास में रुपए लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने, वचन 20 में पतरस ने कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपए से मोल लेने का विचार किया। इसमें ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे ठीक नहीं है, पास्टर के आगे नहीं, परमेश्वर के आगे ठीक नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा तय करेगा ना आपको क्या मिलना है, पवित्र आत्मा तय करेगा ना आपको क्या देना है। पास्टर कैसे तय कर सकता है जेनिफर जी? यस सर। या तो दूसरी बात ये हो गई ना सिस्टर जी कि पवित्र आत्मा उसी दिन मिल जाता है जिस दिन आप उद्धार पाते हैं, क्योंकि पतरस नहीं, हम पौलुस की मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने पौलुस को सब कुछ बता दिया, कब आएगा, कैसे आएगा, पवित्र आत्मा कब मिलता है। तो वो पीछे वाली बातों में क्यों जाए। आपने अगर कल का प्रोग्राम देखा होगा जेनिफर जी, और जितने दर्शक देख रहे हैं, किसी ने कहा, पूछा था कि यीशु ने फूका यूहन्ना का 20 का 22 में, लेकिन फिर कहता है कि एक एक्ट्स 1:8 में पवित्र आत्मा को कहा कि ले लो, जब तक नहीं मिलता नहीं छोड़ना यरूशलेम। फिर 2:4 कहता है कि पवित्र आत्मा उतरा। तो इसका मतलब क्या है? यीशु वहां कह रहे हैं जो घटने वाला है। योएल की किताब 2:28, योएल ने वो कहा जो घटने वाला है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा। तो परमेश्वर ने उंडेल दिया ना अभी। कम ऑन सिस्टर जेनिफर जी, और एक सवाल आपसे जी। जेनिफर जी, और एक सवाल, पवित्र आत्मा अभी पृथ्वी पे है या ऊपर चला गया? सर वो यहीं पे है, जब तक सुसमाचार का काम पूरा नहीं होगा वो कैसे जाएंगे? जी मैं भी तो वही कह रहा हूं। तो फिर ये ऊपर से कौन उतर रहा है? ये कहते हैं ना उतरा उतरा उतरा, हम हाथ रखेंगे तब उतरेगा। तो ऊपर से कौन उतर रहा है जबकि वो ऑलरेडी नीचे? यस सर। या तो जेनिफर जी, इनका टीचिंग में बहुत गड़बड़ है, हमको ठीक से बाइबल को समझ। सर मेरा जी बोलिए बोलिए बोलिए। मेरा कुछ और था, अगर आपके पास टाइम है तो। जी पूछिए, लेकिन आपका ये जवाब मिल गया, आपको ये तो जवाब मिल गया ना सिस्टर? हाँ जी, यस सर, बिल्कुल बिल्कुल जी बोलिए। तो सर जैसे हमारे चर्च में अभी इवेंजलिज्म का जो मिनिस्ट्री है वो शुरू हुई है लास्ट आई थिंक 4-5 वीक से। तो हम हर संडे सुबह को जाते हैं, तो क्योंकि हम काम पे होते हैं तो हमें संडे को ही ऑफ होता है, वैसे हम काम करते हैं जी। तो हम जाते हैं। तो लास्ट वीक क्या हुआ कि पिछले संडे हम गए, तो इस दौरान वीक के दौरान जो लोग गए थे उन किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई घर में गिर गया, कोई जैसे मैं अभी बीमार हो गई, मेरे को जुकाम हो गया, बुखार हो गया, तो वो बोल रहे हैं कि हम पे शैतान का अटैक हुआ है। बट ये मेरे तो बिलीव के बाहर है। क्यों शैतान हम पे क्यों अटैक करेगा? क्योंकि बाइबल में तो लिखा है कि जो हमारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो बाहर है। तो मैंने उनको ये बोला कि आप ये तो कह सकते हैं ना, अचानक हो गया, कुछ ना कुछ घटना हो गई, तो इसको हम रिलेट नहीं कर सकते कि शैतान ने ये सब किया। तो आप क्लियर करोगे कि ऐसा हो सकता है? मैं कर देता हूँ, लाइन पे बने रहे। जितने दर्शक देख रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं? 1700 के आसपास लोग देख रहे हैं। मैं उनको भी क्लियर कर देता हूँ। इसको कहते हैं सुपरस्टिशियस की बातें, अंधविश्वास की बातें। आजकल मुझे गुस्सा भी आता है, चिढ़ भी आती है। कैसे बाइबल पढ़ रहे हैं पास्टर्स लोग, लीडर्स लोग, प्रीचर लोग, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं स्क्रिप्चर को, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं किंगडम को, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं पवित्र आत्मा को। दिमाग खराब होता है। तो बहन ने कहा कि वो गई थी मिनिस्ट्री करने, कुछ कम ज़्यादा हो गया, कोई गिर गया, इनको जुकाम हो गया या हेल्थ इश्यूज हो गए। ऐसे तो फिर पतरस के साथ में, पौलुस के साथ में उनको तो मार पड़ती थी, उनको तो पीटा जाता था, और लिखा है कि तिमोथी बीमार रहता था। ये सारी चीज़ें हैं।
तो इसका मतलब क्या है, जो प्रभु का काम करेगा उसको परेशानी ऐसे तरीके से आएगी। तो फिर मेरा प्रश्न है कि जो कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, तो मेरे को ये बताओ आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं और आपको कभी लाइफ में तकलीफ नहीं आएगी, ये बताइए फिर। राइट जेनिफर जी, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? सर बिल्कुल, मैंने जी बोलिए बोलिए। यही बोला कि ये तो नॉर्मल बात है, जुकाम खांसी हो गई ये तो, क्योंकि हम गर्मी सर्दी में एकदम बाहर अंदर जाते हैं तो हो गया, तो कोई अचानक गिर गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो गए थे उनके साथ ये सब हुआ, ऐसा नहीं है। वो उनकी सोच ऐसी बनी है लोगों की, शायद ऐसा हो गया। राइट। और दूसरी चीज क्लियर कर रहा हूं सिस्टर, शैतान का कॉन्सेप्ट। कहते हैं कि शैतान ने अटैक किया। मेरा प्रश्न ये है, शैतान कब अटैक नहीं करेगा? 24/7 वो तो अटैक करता ही है। निकालो 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 7। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 7। जी आप जितने दर्शक हैं, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न आ रहा है, लेकिन मेरा हाफ टाइम क्रॉस हो गया कोई दिक्कत नहीं। लिखा है कहाँ गया? हाँ ओके, 8 से पढ़ते हैं। लिखा है 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 8, लिखा है सचेत हो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई या सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। खोज का मतलब क्या पता है? 24/7। जेनिफर राइट जी, जेनिफर जी आपने सुना? 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 8, 24/7 लूसीफर इस ताक में रहता है, किसको पकड़ूं किसको पकड़ूं किसको पकड़ूं। तो मैं कहता हूं क्या करूं? और एक आ गया बीच में, किसी पास्टर ने कहा कि मैं टंग्स में 8 घंटा बात करता हूं, मेरे ऊपर अटैक नहीं होगा। वाह भैया। मैं 8 घंटा प्रार्थना करता हूं, मेरे पर अटैक नहीं होगा। वाह भैया। तो फिर पतरस ने लिखना चाहिए ना, जो टंग्स में बात करते हैं उसको शैतान अटैक नहीं करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, अटैक 24/7 है। इसलिए इफिशियंस निकालो जल्दी से, इफिसियों की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 12, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 12। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में। 24/7 हम बैटल में। राइट जेनिफर जी, 24/7 हम बैटल में। तो शैतान तो अटैक करेगा ही ना। आप सुनिए जेनिफर जी, आप घर पे बैठो तो भी अटैक करेगा, आप सेवा करो तो भी अटैक करेगा। लेकिन यीशु ने क्या कहा है? मत डरो क्योंकि मैं विजयी हुआ हूं, मैंने उसके ऊपर विजय हासिल करी है। और रोमियो की किताब उसका 16:20 कहता है कि बहुत जल्द शैतान को वो आपके और मेरे पैरों तले कुचलवा देगा। वाह। और बाइबल ये भी कहती है कि जो अंदर है वो उससे ज्यादा शक्तिशाली है जो बाहर है। तो हम डर कर क्यों सेवा करें जेनिफर जी? जी जेनिफर जी, हम डर कर क्यों सेवा करें? यस सर। या तो डंके की चोट पे सेवा करिए। यस सर। या बोलिए जेनिफर जी, बात करिए। ओके सर। तो मेरा भी यही मानना है कि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा वेरी कौन हो सकता है? जैसे बाइबल बयान करती है कि द लॉर्ड इज ऑन आवर साइड, हु कैन बी अगेंस्ट अस। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल नहीं डरना। जब तक नाक है ना जेनिफर जी, जब तक नाक है सर्दी होगी। यस सर। अगर सर्दी नहीं चाहिए, मैं नहीं डरती हूँ, मेरे को नहीं कोई डर है ऐसा। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। गॉड ब्लेस यू जेनिफर जी। ओके सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को हाफ टाइम क्रॉस किए काफी टाइम हो गया। अनाउंसमेंट कर लेते जल्दी से। मसीह मंथन बैठक आप सभी जानते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बड़ी तादाद में लोग जुड़े, मसीह मंथन से जुड़े। मसीह मंथन वो प्लेटफॉर्म है जहां से आप प्रचार करना चाहते हैं मौका मिलेगा, लीडरशिप में आना चाहते हैं मौका मिलेगा, स्टेट कोऑर्डिनेटर्स, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स, विलेज कोऑर्डिनेटर्स, आपको आईडी कार्ड मसीह मंथन की तरफ से मिलेगी ऑफिशियली। क्योंकि ये मसीह मंथन टोटल गवर्नमेंट, अंडर गवर्नमेंट अथॉरिटी रजिस्टर्ड है। और बहुत सारे मिशनरी, बहुत सारे पास्टर्स को हम ट्रेन कर भारत के अंदर परमेश्वर के राज्य को लाने का एक अद्भुत कार्य, रेवोल्यूशन जिसको हम बोल सकते हैं, जो पतरस के टाइम पे, पौलुस के टाइम पे, प्रेरितों की किताब 17:6 कहता है कि ये तो जगत को उलट पुलट करने वाले। ऐसी लेवल पे मसीह मंथन काम कर रहा है। मैं चाहता हूं कि आप हमसे जुड़े, बड़ी तादाद में जुड़े, जवान है, लड़का लड़की जो भी हैं, आप लोग जुड़े और इस नंबर पे फोन करें। तो पहला नंबर है सिस्टर नीता जी का, ये उनका नंबर है। ब्रदर नरेंद्र राव उनका ये नंबर है। उसके बाद में सिस्टर समीक्षा उनका ये नंबर है। ब्रदर शमी उसका ये नंबर है। उसके बाद में सिमरप्रीत जी का
का ये नंबर है, उसके बाद में जितेंद्र कुमार का ये नंबर है। तो ये टोटल 6 नंबर है। मैं फास्ट इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आप लोग इसको सुन चुके हैं तो आप लोग इसके आदी हैं। MMB पेज को लाइक करें, फॉलो करें, साथ ही साथ में MMB ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एंड्रॉयड का भी है और एप्पल का भी है, आईफोन जिसको कहते हैं। MMB वेबसाइट को विजिट करिए www.masimantan.com और साथ ही साथ डैनियल राज का चैनल, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल दबाइए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बड़ी तादाद में आप लोग मेरे चैनल को प्रमोट करें, दूसरों तक पहुंचाएं। साथ ही साथ बीच में जो कुछ उल्टा सीधा काम करते हैं उसकी रत्ती भर भी चिंता मत करिए कि ये क्यों वो क्यों, बस प्रभु के रास्ते पे चलो, फोकस करो प्रभु के रास्ते में, आगे बढ़िए। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, इस वचन के आधार पर एक्ट चैप्टर 4 वर्स 32-35 के आधार पर हम जो हैं कई मसीह समाज के लोगों को, मसीह मंथन के मसीह समाज के लोगों को जो हमसे जुड़े हैं, उनको, उन सभी को मदद करना चाहते हैं 2-2 हज़ार रुपए के राशन पैकेट के साथ में। और उसका बेनिफिट ये है उन लोगों के लिए कि कईयों की नौकरी नहीं है, कईयों को दिक्कत है, तो उनको हम जो है राशन पैकेट, कैश नहीं, राशन पैकेट पहुंचा रहे हैं। और उसके कई तरीके हैं और उसका जरिया जो है, आप जो है ये नंबर पर आपको कॉल करना है अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं। 2,000 रुपए देकर पास्टर डैनियल, किसी को अगर मेरे 2,000 रुपए से अगर किसी का महीने का राशन आता है, मैं देने के लिए तैयार हूं। तो ये नंबर पे कॉल करें और इस नंबर पे सिर्फ पैसे के लिए ही कॉल करना है, मतलब आपको मदद करना है पैसों को देकर, इसलिए कॉल करना है। लेकिन आपको इनको कॉल कर कर नहीं सताना है। आपको बाइबल प्रश्न पूछना चाहते हैं, प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं, XYZ, जी नहीं, ये नंबर इसके लिए नहीं है। जिसके लिए दिया है उसी के लिए दिया है। अब बात करते हैं पास्टर्स जो भारत में, उनके लिए ये नंबर मेरा, आप मुझे व्हाट्सएप कॉल करें, व्हाट्सएप मैसेज डालें, व्हाट्सएप वॉइस क्लिप डालें, सिर्फ व्हाट्सएप, याद रखो व्हाट्सएप, नो कॉल, क्योंकि कॉल फोन बंद रखा है, सिर्फ रात को 8 से 9:30 तक के लिए ये नंबर अवेलेबल है। उसके बीच में ये नंबर बंद रहता है। आपको अगर कॉल करना है, जो पीछे 6 नंबर दिए उन पे आपको कॉल करना है। तो याद रखो, अगर कोई पास्टर है, आप तकलीफ में है, मुझे संपर्क करिए इस नंबर पे। कौन सा? नीचे वाला 777। अब ये मेरी बहुत सारी टीचिंग्स है, बहुत सारी। तो बुक ऑफ जेनेसिस पे वर्स बाय वर्स, बैक टू बैक, वर्स बाय वर्स, कट टू कट, बहुत कम होता है हिंदी में, मुझे नहीं पता, मेरे नॉलेज में अभी तक नहीं आया, लेकिन आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने चैप्टर 50 तक डे के हिसाब से इसके ऊपर टीचिंग दी है। फिर उसके बाद में बुक ऑफ डैनियल, टोटल चैप्टर 12 चैप्टर्स की स्टडी दी है। फिर उसके बाद में द बुक ऑफ रेवलेशन, टोटल 22 चैप्टर्स। तो 50 चैप्टर, 12 चैप्टर्स, 22 चैप्टर्स, वर्ड्स बाय वर्ड्स, बैक टू बैक, वर्ड्स बाय वर्ड्स मैंने टीचिंग दी। अगर आपने नहीं ली, बहुत गजब का प्रकाशन, बहुत गजब के टीचिंग आपको इसमें सुनने को मिल जाएगी। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, यूट्यूब पे जाइए, डैनियल राज यूट्यूब टाइप करिए और मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, याद रखो प्लेलिस्ट, वहां पे आपको सब मिल जाएगा। चलिए वापस कॉल उठाते हैं। जी अपना प्रश्न पूछिए, जी अपना प्रश्न पूछिए सर। हेलो, नेक्स्ट कॉल, नेक्स्ट कॉल, या अननोन कॉलर। जी अपना प्रश्न पूछिए सर। जी पास्टर जय मसीह सर। जी जय मसीह। हाँ जी, वैसे मैं पंजाब से नंदन बोल रहा हूँ। जी पता है, पता है, जानता हूँ आपकी आवाज को। हाँ जी सर। सर कुछ ना आज मसीहत को लेकर ना लोग कंफ्यूजन में हैं। जैसे कुछ मुस्लिम जगह हिंदूज हैं जी, वो बाइबल में से सर 2-3 जगह से वर्सेस उठाते हैं। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ जी। जिस तरह सर हिजकियल पुस्तक है, उसका 23 अध्याय है जी सर। उसमें वो बोलते हैं, उसको पढ़ के तो वो कमेंट ये करते हैं कि आपका परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, क्योंकि सर अभी ये थोड़ा व्यक्तिगत मामला हो गया हमारे लिए जी। वो बोलते हैं आपका परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, वो औरतों को किस तरह से बातें करता है। जिस तरह पास्टर जी इसमें वचन में कई जगह लिखा है कि मैं तेरे घाघरे को उठाऊंगा, परमेश्वर बोल रहा है। हाँ। मैं तेरी दूधियों को मसलूंगा, है ना पास्टर, है ना वचन में? जी जी जी। हाँ जी पास्टर जी, एक तो उसमें ये बोलते हैं कि ये कैसा परमेश्वर है, ये तो परमेश्वर की भाषा ही नहीं है जी। तो जी। एक सर ये वचन उठाते हैं, आपने इसका भी कंफ्यूजन दूर करना है। और सर एक वचन वो उठाते हैं, एक मिनट होल्ड कीजिए जी जी। लूक 19 का सर 27 है। कौन सा? वापस बोलिए, कौन सी किताब? लूक 19 का 27। लूक 19 का 27 जी। 27 सर। कुछ मुस्लिम वर्ग के लोग हैं जो ना जब हम बाइबल की टीचिंग डालते हैं या कोई वचन डालते हैं तो वो हमें फिर कंफ्यूजन में डालते हैं कि आपका परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। वो ये बोलते हैं, क्योंकि सर हम तो बाइबल पढ़ते हैं, हमें तो उसका पता है कि ये
मतलब क्या आवाज है परमेश्वर की, क्यों परमेश्वर ये कह रहा है, लेकिन आपने भी प्रोग्राम के माध्यम से ये थोड़ा कंफ्यूजन निकालना है जी। तो पास जी एक वचन वो उठाते हैं लूक 19:27 का जी। तो पास जी इसमें वो बोलते हैं कि वहां पे लिखा है कि मेरे इन वैरियों को जो नहीं चाहते हैं वो मैं उन पे राज करूं, उनको लाओ और मेरे सामने मैं उनको मार देता हूं जी। तो सर वो इस वचन को उठाते हैं कि यीशु मसीह की या ये परमेश्वर की आवाज है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि ये आवाज परमेश्वर की नहीं है, ये तो जो बाइबल में स्टोरी सुना रहा है उसकी आवाज है ना। राइट बिल्कुल बिल्कुल। एक सर आपने भी ये क्लियर करना है, हम तो हमें तो मालूम है। और सर एक वचन को सर और उठाते हैं, एक होल्ड कीजिए जी, मैंने लिखे हुए सर, कोरिन्थियां 1 का 7:38 है जी सर। उसमें वो वचन में एक सर प्लीज होल्ड कीजिएगा जी। हाँ जी सर उसमें वचन में एक जगह लिखा हुआ है कि जब आप सर उस वचन को हम पढ़ते जाते हैं ना तो 36-37 में जब हम पहुंचते हैं वचन में जी, 7:36-37 में पहुंचते हैं तो सर वो इस वचन में वो ये बताते हैं कि एक बाप अपनी बेटी से शादी करने के लिए इस वचन में बोल रहा है, जब कॉन्सेप्ट नहीं है। कौन सी पत्री सर मैं आपको बताता हूँ, 36-37-38 है। नहीं सर, कौन सी पत्री, कौन सा बुक? 1 कोरिन्थियन चैप्टर 7। हाँ चैप्टर 7 का। हाँ जी सर 36-37-38 वचन है सर जी। उसको सर जब ये पढ़ते हैं ना ये लोग जो बाइबल में पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने सर वचनों को ट्विस्ट करना होता है ना, तो सर इन वचनों में वो सर बोलते हैं कि इस वचन के जब हम सर इसको हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं ना तब भी सर वहां पर भी सर इसमें ना वो बेटी शब्द ही प्रयोग करते हैं कि वो अपनी बेटी को बोल रहा है, एक बाप अपनी बेटी से शादी करने के लिए बोल रहा है। कहते हैं आपका परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, वो तो एक बाप को अपनी बेटी से शादी करने के लिए इजाजत दे रहा है जी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है ना भैया। सर नहीं सर, जब हम इन वचनों को सर अगर बाइबल से दूसरी बाइबल से पढ़ते हैं ना, जैसे मान लीजिए हम इसको सर हिंदी में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है सर इसलिए कि जो अपनी कुंवारी का विवाह जो अपनी कुंवारी का विवाह, तो सर जो अपनी कुंवारी होगी वो उसकी बेटी होगी ना, तो विवाह कर देता है वह अच्छा करता है, और जो विवाह नहीं कर देता वह और भी अच्छा करता है। लेकिन सर जब हम इसे पीछे से पढ़ते हैं ना तो वो सर इस वचन को बना देते हैं जैसे ना कि वो आदमी अपनी बेटी से शादी करने जाता है वो कर सकता है। सर इसमें जब मैं पढ़ता हूँ तो यही आता है, लेकिन सर कॉन्सेप्ट ये नहीं होता है जी। तो सर ये 2-3 वचनों को वो ट्विस्ट करते हैं सर। ओके मैं समझ आपने पहले तो ये क्लियर कर, मैं आपको एक नेक्स्ट प्रश्न पूछता हूँ। राइट। तो जितने दर्शक है कितने लोग हैं अभी? 1800 लोग ना। मेरी रिक्वेस्ट है मसीह समाज के लोगों से, मेरी रिक्वेस्ट है, ये भाई जो अभी जिन्होंने कॉल किया मैं उनको जानता हूँ, मसीह मंथन के सदस्य भी हैं ये पंजाब से। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरा शब्द थोड़ा कठोर है बर्दाश्त कर लो, किसी अरे गहरे के स्टेटमेंट से आपका बाइबल को उठाकर किसी प्रकार का कोई भी तुर्रम कान अगर स्टेटमेंट देता है, देखो बाइबल ऐसा कहती है, तुम्हारी बाइबल ऐसा कहती है, उस मूर्ख की बात को तवज्जो नहीं देना। पहली बात, वो चाहे कोई भी हो, किसी भी राष्ट्र का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का। अभी बीच में किसी ने मेरे को एक व्हाट्सएप पे भेजा था कि जाकिर नाइक ने ऐसा कहा। जाकिर नाइक कौन होता है? इसको ठीक ठहराना वाला या इसको सर्टिफिकेट देने वाला या परमेश्वर के राज्य को सर्टिफिकेट देने वाला जाकिर नाइक कौन होता है? मेरा सीधी बात है, वो कौन होता है? हड्डी मांस का इंसान है ना वो। क्या वो तय करेगा कि ये सही है गलत है? क्या ऐसे जैसे जो अभी भाई ने प्रश्न पूछा, क्या ये लोग तय करेंगे कि ये क्या सही है ये क्या गलत है? तुम आज पैदा हुए हो यार, तुम अभी पैदा हुए हो, तुम्हारी उम्र ही क्या है? ये तो वैसी बात हो गई, निकालो जल्दी से अय्यूब की पुस्तक उसका 37 चैप्टर। ये तो वैसी बात हो गई जैसे अय्यूब के 3 दोस्तों को परमेश्वर डांट लगा रहा। फिर मैं मुद्दे पे आऊंगा और मुझे नहीं लगता है कि मैं आगे कॉल ले पाऊंगा क्योंकि ये शायद लंबा खींचेगा और मुझे कोई दिक्कत है। मैंने कहा ना आपसे, आपके प्रश्नों का उत्तर तब तक पूरा नहीं हो जाता, आपका ये जो डैनियल राजे प्रोग्राम चलाता रहेगा, आप लोग प्रश्न पूछते रहिए। 37 1 से 37 जी 37 है हाँ 38 नॉट 37 38 लिखा है, तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया। ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूं और तू मुझे उत्तर दे। यह अय्यूब के 3 दोस्तों को रखकर परमेश्वर अय्यूब से बात कर रहा है। इनकी औकात क्या है?
तो मैं वापस कहता हूं, ये तो खैर बहुत लंबा है, अगर मैं उसको पढ़ना भी चाहूं, अगर इजाजत पवित्र आत्मा देता तो मैं पढ़ूंगा, लेकिन मैं वापस कहता हूं मसीह समाज से और वो सभी यूट्यूब को जो देखते रहते हैं, भाई साहब का नाम भूल गया मैं, आपका नाम बताइए भाई साहब। आनंद मान सर, आनंद मान। आनंद मान जी, आप जो आनंद मान जी, सर इन लोगों ने से ये जो बातें फैलाते हैं ना सर, इससे क्या होता है कि जो नए नए विश्वासी प्रभु में बढ़ना जाते हैं ना सर, उनको ठेस पहुंचती है इन बातों से। जी क्योंकि उन्होंने तो पूरी बात को स्टडी नहीं करना, वो तो परखते नहीं है, और वो क्या करते हैं इन बातों को लेकर सर वो नए नए क्वेश्चन हमें डालते हैं। मुझे भी सर एक दिन एक आदमी ने सर मसीह मंथन से अपना नंबर काट लिया, तो मेरा मन किया मैं इससे पूछूं कि तुमने ये नंबर बैक क्यों इससे हटवाया। तो सर मैं उसके काल किया, तो सर उसने मुझे यही वचन बताया जो भी मैं आपको बता रहा हूँ करंथियां का, क्योंकि सर उसमें लिखा है कि वो 37 के वचन को उठाते हैं, और अभी आप पढ़ भी लीजिए 37 वचन, फर्स्ट कोरिन्थियंस 7 का, उसमें लिखा है कि वह अपनी कुंवारी को रख सकता है। तो सर इसमें कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा ना सर। जी जी, मैं समझ गया, मैं समझ गया। वो परमेश्वर क्यों कह रहा है, वो सोच रहा है कि वो कुंवारी बेटी को अपनी को रख सकता है घर में, तो सर ये कॉन्सेप्ट नहीं है ना सर, इनको ये ट्विस्ट करते हैं। मैं समझ गया। नाम क्या बताया? आनंद मान जी। आनंद मान जी जैसे लोग जो YouTube पे शायद मेरी वीडियो देखते देखते उनके हाथों में लग जाते। अब क्योंकि मैंने माइक ऑन कर दिया, उनका वॉइस ऑन कर दिया, तो उन्होंने बीच में ये भी डाल दिया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी वीडियो देखकर भटक सकते हैं। तो फिर मैं इनको भी कहना चाहूँगा, आपको भी कहना चाहूँगा, यीशु को जिसको बदलना होगा ना, कोई माई के लाल उसको रोक नहीं सकता। जिसका उद्धार करना होगा ना, उसको कोई नहीं रोक सकता। ऐसी 50 वीडियो, ऐसी 1000 वीडियो बनाते रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आनंद मान जी, आपको भी दिमाग में रखना है, जिसको प्रभु चुन लेता है, इसलिए तो लिखा ना यूहन्ना 15:16 में कि तुमने नहीं चुना है, मैंने तुमको चुना है। और जिसको प्रभु ने चुना है उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। सर मैं वापस कहता हूं कि पहली मेरी रिक्वेस्ट है कि मसीह समाज के लोगों को इन एरो गैरों की वीडियो से किसी प्रकार का कोई धक्का नहीं लगना चाहिए। देखो यीशु ने क्या कहा, जल्दी निकालिए, मैं थोड़ा टाइम लूंगा। लूका की किताब उसका 17 का 1 निकाल के दीजिए। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 17 वर्स 1 मैं आपको बता देता हूं जी। ये अंत के दिनों में हम जी रहे हैं, ऐसी तादाद बहुत आएगी, इनकी भरमार बहुत आएगी। जानते हो क्या लिखा है? लिखा है फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ये आती हैं या ठोकर लगती है। ठोकर लगेगी, लेकिन उस व्यक्ति के कारण जिसके कारण ठोकर आती है, कहती है हाय उसके ऊपर श्राप है। तो आनंद मान जी लाइन में बने रहें, सुनते रहें। ये लोग अपने लिए गुस्सा कमा रहे, क्रोध। परमेश्वर का 7 कटोरा जब उंडेला जाएगा तो कटोरे का नाम क्या है? परमेश्वर के क्रोध का कटोरा। तो वचन को ट्विस्ट करना इनका नेचर है, इन लोगों की आदत है। इन जैसे लोगों ने वचन को उठाकर, अब आप जिसका जिक्र कर रहे हैं 1 कुरिन्थियों 7 का 37-38, ये कॉन्सेप्ट ही अलग है। पढ़ते पढ़ते आते वक्त में ऊपर से पढ़ते, आप जिसका जिक्र कर रहे हो वो कह रहा है कि सबसे पहला शादी मत करो। मैं चाहता हूं कुंवारे रहो, लेकिन व्यभिचार के डर से शादी करो। फिर ऐसे करते करते कहता है कि जिसकी शादी हो गई है वो दूसरी शादी ना करे। अगर वो उसका पति मर गया, व्यभिचार के चलते तलाक हो गया तो ऐसे ही रहे, अगर करना चाहे तो कर सकते। फिर बात आती है लड़की की, जिसका बाप चाहता था कि बेटी की शादी हो, तो कहता है कि अगर वो चाहता है शादी कराना तो करा दे, अगर नहीं कराना चाहता तो घर पे रखे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बेटी से शादी की बात कर रहा है। मूर्खता, इसको कहते हैं नॉनसेंस, इसको कहते हैं फुलिशनेस। तो पढ़ते वक्त में बुद्धि कैसी होनी चाहिए? अच्छा, जिसका माथा वैसे ही खराब है उसको तो हर चीज में गलत नजर आएगा। जिसको नुक्स निकालना है वो तो हर चीज में नुक्स निकालेगा। ये हो गया एक। तो कभी किसी के मूर्खता के वीडियो से मुझको, आपको, मसीह समाज को, मतलब मसीह के देह को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पतरस के टाइम पे भी लोग थे, पौलुस के टाइम पे भी लोग थे। यीशु को तो पागल तक का, यूहन्ना 10:20 नहीं चाहिए, यीशु को पागल तक का। तो क्या करें? आते हैं, भौंकेंगे, चले जाएंगे। मैं तो हमेशा कहता हूं, हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके 1000। क्या कर सकते हैं इन लोगों का? कुछ नहीं कर सकते। इनकी तादाद अगर अभी इतनी है तो हो सकता है कि एंटी क्राइस्ट के टाइम पे बहुत बढ़ेगी। और इसको निकालो प्रकाशित वाक्य 13 का। इनको एक मुंह दिया गया है, मैं आपको बताता हूं मुंह कौन सा दिया गया। प्रकाशित वाक्य 13, मेरे साथ बने रहे नंद जी, वही है ना नाम, बड़े बोल, हाँ आनंद जी, सुनिए प्रकाशित वाक्य उसका 13 का 5। देखो क्या लिखा है। लिखा है बड़े बोल बोलने और निंदा के लिए उसे एक मुंह दिया गया।
अब आप समझ गए, एंटी क्राइस्ट के जो प्रॉफिट है, एंटी क्राइस्ट, झूठा नबी और लूसीफर, इनको एक मुंह दिया जाएगा, मुंह। वाह, आपने कभी सुना था इसको, प्रकाशित वाक्य 13:5 को, नंद जी? जी सर, सुना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कौन सा मुंह है ये? बिल्कुल बिल्कुल। ये निंदा वाला मुंह है। तो ये क्या करेंगे? आपने कहा ना, यहां से उठा लिया, वहां से उठा लिया, इसको कहते हैं निंदा का मुंह। ये शैतान का मुंह है, ये लूसीफर का मुंह है, ये एंटी क्राइस्ट की स्थापना का मुंह है। ये ऐसे टाइम पे बहुत बोलेंगे। तो क्या मसीह समाज को फर्क पड़ना चाहिए? रद्दी भर भी नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं वापस कहता हूं, कॉन्टेक्स्ट क्या है आप और मैं जानते हैं। अच्छा, वो छोड़िए, अगर मैंने बीच में भी कहा था, अगर तुम हमारी बाइबल से ऐसी बात को निकालते जो कि है नहीं, कॉन्सेप्ट अलग है, लेखक अलग होता है, लिखवाने वाला परमेश्वर है, सिचुएशन अलग है। बाइबल के अंदर परमेश्वर ने भी कही है, शैतान ने भी बातें कही है, विश्वासियों ने कही है, नबियों ने कही है, और अविश्वासियों ने कही है, राजा पिलातुस ने, राजा फिरौन ने, नबूकदनेस्सर ने, सबने अपनी अपनी डायलॉग इसमें लिखी है। उसको कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, यह समझना होगा। तो वापस कहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इनके किसी एक स्क्रिप्चर से ट्विस्ट करके, तोड़ मरोड़ करके अगर ये हम तक पहुंचाते हैं और कहते हैं कि देखो बाइबल ऐसी करती है या ऐसा इंटरप्रेट है, तो रद्दी भर भी फर्क आपको मुझको नहीं पड़ना चाहिए। जो यीशु के ट्रू फॉलोवर्स हैं, जो यीशु के वचनों के ट्रू फॉलोवर्स हैं, उनको किसी प्रकार का कल्ट वीडियो का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये स्टेटमेंट मैं आपको यहां से दे रहा हूं। जी नंद कुमार जी, बोलिए। नंद कुमार। बिल्कुल सर, आपकी बात ठीक है, बिल्कुल सर, क्योंकि सर ये लोग आत्मिक तो है ही नहीं है ना, मेन बात ये है जी, और ये अधूरे ज्ञान के हैं जो सभी जी। क्योंकि सर देखिए, जब हम नए नए चल जाते थे, हमें भी आत्मिक ज्ञान नहीं था, लेकिन जैसे जैसे सर हमने आपसे टीचिंग सीखी जी, हमें आत्मिक बातें पता लगने लगी हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं अभी आपको मिसाल देता हूँ कि पवित्र आत्मा कैसे बात करता है। सर मत्ती का जब हम 6 अध्याय का 6 वचन पढ़ते हैं ना जी, तो सर मैं ज्यादातर जब भी ये वचन किसी पास्टर सुनता था या चर्च में सुनता था, तो सर उसमें वचन में लिखा हुआ है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। और सर इसका मतलब मैं लोगों से ये सुनता था, विश्वासियों तक से ये सुनता था कि जब मैं प्रार्थना करें हमें घर के अंदर जाना है। सर एक दिन पवित्र आत्मा मेरे साथ बात की, वो बता रहा है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। कोठरी का मतलब तू अपने शरीर में जा, तू अभी शरीर में नहीं है, तू शरीर से बाहर है जी, है ना सर। और द्वार बंद कर मतलब क्या है सर? मान के मेरे पास मकान नहीं है तो मैं किस कोठरी में जाऊंगा? तो उसका मतलब द्वार बंद कर का मतलब मैं सामाजिक संसारिक जो अभिलाषा है उनसे अपना द्वार बंद करूं जी, और अपने पिता से जो गुप्त में उनसे गुप्त में बातें करूं। तो सर अगर मैं चलता हूं, बैठता हूं, उठता हूं, जलता हूं, तो मैं प्रभु से हर टाइम बात कर सकता हूं, प्रार्थना कर सकता हूं। तो लेकिन सर वो कंसेप्ट ये बनाते हैं कि घंटों हम बैठ के प्रार्थना करते हैं, हम घंटों बैठ के पास्टर जी कमरे में बंद होकर प्रार्थना करते हैं। सर मैं इस वचन को ये समझता था, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि इस वचन का मतलब भी कुछ और है। जी, ओके नाउ हम टॉपिक से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन आपको वापस से बता देता हूं कि आपको कोई वीडियो ऐसा मिलता है, देखिए आप तो पक्के हो, मुझे मालूम है, आपको ऐसी वीडियो से रद्दी भर भी फर्क नहीं होगा, ये बात तो तय है सर। बिल्कुल 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 अभी लॉजिक दे रहा हूं, एक लॉजिक दे रहा हूं, जितने दर्शक देख रहे हैं आप भी सुनिएगा। ऐसी वीडियो से जो परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर ट्विस्ट करके, अविश्वासी की बात कर रहा हूं, उससे आपको रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसकी माइंड प्रिपरेशन आप अभी से करो, क्योंकि इनकी तादाद अगर अभी 1000 में है तो हो सकता है कल को लाखों में होगी। लेकिन आपको और मुझे, आपके और मेरे विश्वास को ऐसी वीडियो से जरा भी धक्का नहीं लगना चाहिए। इसकी तैयारी आपको करनी है, राइट ब्रदर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन आ रहा है सर। जी बोलिए सर। मैं आज एक वचन पढ़ रहा था, नीति वचन 18 का 22 है वचन सर। जी सर मैंने उसको ऊपर से नीचे भी पढ़ा, लेकिन सर उसमें लिखा है, परमेश्वर बोल रहा है, कहता है जिसने स्त्री ब्याह ली उससे उत्तम पदार्थ, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया। जी सर ये परमेश्वर, क्योंकि ये भी दृष्टांत में बात है, मुझे ये तो पता लग गया कि आत्मिक बात है सर। वो स्त्री के ब्याह लेने का मतलब ये स्त्री कौन है जिससे परमेश्वर ब्याहने की बात कर रहा है, और वो उत्तम पदार्थ सर परमेश्वर बोल रहा है वो क्या है सर? ये थोड़ा बताएं सर। ओके, नहीं ये तो बिल्कुल नेचुरल है ना, जो व्यक्ति शादी कर रहा है उसकी बात हो रही है, ये नेचुरल है। जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पा लिया। अब आपको पता है ना इसका लेखक कौन है? इसका लेखक कौन है? नीति वचन का लेखक कौन है? सुलेमान की कहते हैं, सुलेमान। एग्जैक्टली। तो सुलेमान ने कितनी शादी की? कम से कम उसकी कितनी स्त्रियां थी? 1000। जी 300 क्या कहते हैं, 700 रानियां, 300 कुछ और।
जी जी जी। तो ये व्यक्ति कहता है सब कुछ करने के बाद, सब कुछ जानने के बाद में यही व्यक्ति नीति वचन सबोपदेशक में, फिर सबोपदेशक में कहता सब कुछ व्यर्थ है। तो ये बात कर रहा है एक जेन्युइन, ध्यान से सुनिएगा, एक जेन्युइन, एक सच्चा और एक सही विवाह की बात कर रहा है। तो ये कह रहा है कि जिसने विवाह कर लिया उसने उत्तम पदार्थ पा लिया। तो दूसरे शब्दों में ये कह रहा है यूथ को, ये उसका मैसेज है, उसके हिसाब से चल रहा है सर। तो ये लिटरली मैरिज की बात हो रही है और इसका कनेक्शन इब्रानियों 13 का 5:4-5 में भी लिखा है ना कि विवाह आदर की बात समझी जाए। जी 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 बिल्कुल सर। इसका मतलब इसमें परमेश्वर इजाजत दे रहा है कि रिश्ता वही स्वीकार होगा जो शादीशुदा है ना। जी, जेन्युइन शादी, जेन्युइन रिश्ते की बात इसमें कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पाठ जी मैं आपसे बात करनी चाहता हूँ, थोड़ी सी लास्ट ही है मेरे ख्याल में भी प्रोग्राम का आपका। पाठ जी देखिए, जब से आपकी ये टीचिंग शुरू हुई है ना जी, जैसे उत्पत्ति की आपकी टीचिंग आई है और डैनियल की पुस्तक की आई है और प्रकाश वाक्य, पार जी परमेश्वर इस तरह से जब हम पढ़ते हैं बातें हमसे करते हैं कि सर जो आप बातें भी नहीं बताते हैं ना, आत्मिक तौर से प्रभु हमसे बातें करता है सर। सर हमारे ज्ञान में इतनी बढ़ोतरी हो रही है कि अभी तो मैं कहता हूँ कि किसी माई के लाल में भी हिम्मत नहीं होगी कि वो हमें सच्चे परमेश्वर से भटका दे। मसीह से तो भटका ही नहीं सकता है ना। अभी आप पिछली एक मैडम को भी यही बात बता रहे, देखिए एक क्रिश्चियंस तो हमें बनने, ब्रदर को बता रहे थे आप कि हमें क्रिश्चियंस नहीं बनना है बल्कि हमें मसीहत बनना है। तो आज हमें सर राज्य का प्रचार करना है। लेकिन सर जो आज चर्चों में हो रहा है ना, टोटल ही मेरे ख्याल में 99.9% है सर वो क्रिश्चियनिटी का ही प्रचार हो रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा सर। आपकी टीचिंग के द्वारा तो सर हम मेरे ख्याल में जैसे ना मतलब डेली तो डेली हमें परमेश्वर सर एक तरह से ना निखार दे रहा है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मकसद है, यही तो मकसद है। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जी सर बिल्कुल सर, थैंक यू सर। फिर क्वेश्चन करेंगे ना सर। ओके, मेरे पास में 10 मिनट और है, कुछ कॉल ले लेते हैं। जी अपना प्रश्न पूछिए। जी अपना प्रश्न पूछिए। हेलो सर, जय की, मैं पंजाब से बात कर रही हूँ। जी बोलिए। मेरा नाम सुखविंदर है जी, और मैंने ये पूछना था, प्रश्न मेरा ये है जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ उसके बारे में मुझे ये पूछना है, ये मूर्ति पूजा है या नहीं है। तो हमारे पंजाब में ना जब शादी होती है तो उसमें एक रस्म होती है जी, जैसे कल्चर के हिसाब से होता है। तो जब लड़का लड़की को लेके आता है अपने घर तो लड़की की जो माँ होती है उन दोनों को मतलब जो सर होते हैं उनको जोड़ के एक लोटे में पानी भर के उसको कुछ पत्तों से मतलब लपेट के उनके सरों ऊपर से ना चक्कर निकालती है और एक चक्कर एक घुट पीती है, एक चक्कर एक घुट पीती है, ऐसे 7 चक्कर निकालती है। तो मुझे ये जानना था कि ये मूर्ति पूजा में आता है या नहीं आता है। मुझे किसी ने कहा कि ये मूर्ति पूजा में आता है, तो मुझे आपसे थोड़ी सी राय लेनी थी। देखिए वापस कह रहा हूँ कि आपका जो प्रश्न है पहली बात तो बाइबल से नहीं है। जी हाँ, आप सिर्फ इतना जोड़ सकती हैं कि मूर्ति पूजा से है या नहीं है, बस इतना पूछ रहे हैं आप। लेकिन पहली बात तो ये बाइबल से नहीं है, ठीक है ना। दूसरी चीज मैं बार बार बोलते आ रहा हूं कि अगर आपको जरा सा भी शंका है, अंश भर भी शंका है कि इसमें मूर्ति पूजा इन्वॉल्व है या सुपरस्टिशियस या किसी प्रकार की ऐसी बातें हैं, मत करो, स्टैंड रखो अपना। जिसने आपने क्या कहा, कितने चक्कर लगाते हैं? 7 चक्कर जी, ठीक है ना। लड़का लड़की शादी करके आते हैं, कितने चक्कर हैं? 7 चक्कर, एक एक गुट पीते हैं, राइट? हाँ जी सिस्टर बात करना है जल्दी से। 7 चक्कर, राइट? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो जिसने भी 7 चक्कर लगाए, 7 गुट पिए, तो क्या उनकी शादी तलाक में नहीं गई? मुझे आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही है। वापस कह देता हूँ, क्या उनका तलाक नहीं हुआ? क्या उनका शादी का प्रॉब्लम नहीं आया? क्या ये गारंटी है कि 7 गुट पीने से, 7 चक्कर लगाने से कभी तलाक नहीं होगा, कभी उनको प्रॉब्लम नहीं आएगा? ऐसा कोई गारंटी है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर जो चीज में मतलब नहीं है उसको करके क्या फायदा? माता पिता, अगर आप विश्वासी हैं सिस्टर, आप लोग जिससे प्रश्न कर रही हैं या जिसके बिहाफ में प्रश्न कर रही हैं, उनको पूछना है। अगर आप विश्वासी हैं तो आप अपना स्टैंड रखो ना। जी हाँ, यही कंफर्म करना था मुझे बस कि आपके इसके बारे में क्या कहना, यही पूछना था मुझे। या थैंक यू सिस्टर, जी थैंक यू। ओके, नेक्स्ट कॉल। जी, तो मैं समझता हूं कि ऐसे जितने भी प्रश्न जो पूछे जाते हैं हम सबको ध्यान देना है कि क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। जी अपना प्रश्न पूछिए। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि मैं इस बहादुर बोल रहा हूँ, नेपाल का रहने वाला हूँ। जी जी। और हरियाणा में एक चर्च में जो है अगुआ की यानी लीडर की तरफ से काम कर रहा हूँ। जी बात करते जाइए, जल्दी बोलिए।
और सर मैं अधिकतर ये देखता हूँ सर कि चर्च में जो है एक ही चर्च से जो लड़का और लड़की जो है शादी करते हैं जी, तो ये कहाँ तक की जायज है सर? ओके, तो आप ये पूछ रहे हैं कि एक ही चर्च है और एक ही चर्च के लड़का लड़की हैं, राइट? हाँ जी। और दोनों विश्वासी हैं? हाँ जी। ओके, आपस में शादी कर सकते नहीं कर सकते ये पूछ रहे हैं आप? हाँ जी सर। ओके, तो सीधा जवाब ये है। भाई साहब का नाम क्या है आपका? मेरा नाम तेज बहादुर है। तेज बहादुर जी, शादी हाँ, कर सकते हैं, एक ही चर्च का लड़का लड़की है ना, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना है कि परमेश्वर पूछें, परमेश्वर से पूछें, परमेश्वर मार्गदर्शन करता है, जो लोकल पास्टर है उसके द्वारा, लड़का लड़की के द्वारा, माता पिता के द्वारा कंफर्म हो गया तो एक ही चर्च में लड़का लड़की शादी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलो थैंक यू सर, धन्यवाद। या गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। ओके, ठीक है, ओके, नेक्स्ट कॉल जी। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी बातें आती हैं और मैं समझता हूं कि परमेश्वर इस प्रोग्राम के द्वारा आप सभी को उसका उत्तर दे रहा होगा। या जी, अपना प्रश्न पूछिए। जी अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी भैया, प्रश्न पूछिए। जी, आपका फोन नजदीक रखिए और प्रश्न पूछिए। सर मेरा सवाल है, जब परमेश्वर को मालूम था लाजरस जिंदा होने वाला है तो परमेश्वर उधर रोई क्यों सर? आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, जरा फोन नजदीक रखिए और जो पूछ रहे हैं ना उसको धीरे धीरे पूछिए। अरे मेरा सवाल ये है कि जब परमेश्वर को मालूम था लाजरस को मैं जिंदा कर दूंगा, हाँ, तो परमेश्वर रोए क्यों फिर? ओके ओके ओके, ठीक है। आपका नाम क्या है? मोहित। मोहित, ठीक है, ठीक है, आप अपना लाइन पे बने रहे, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। भाई साहब का प्रश्न है, भाई साहब नहीं बोलेंगे, लड़का, यंग लड़के, आवाज से पता चल जाता है यंग लड़का है। वो पूछ रहा है कि जब लाजर को जिंदा यीशु मसीह करने वाला था तो यीशु मसीह रोया क्यों? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। यीशु मसीह ने यूहन्ना की किताब 8वें अध्याय में औरत को देखा और जमीन पे उंगली से कुछ लिख रहा था। क्या लिख रहा था? क्या लिख रहा था? यीशु मसीह रात भर प्रार्थना कर रहे थे। कौन से पहाड़ पे? कहां लिखा है? यीशु रो रहे थे, बोट पे सो रहे थे, ये सब है ना। अब इस ओके, दूसरा छोड़ दो। ये लड़का जिसने अभी कॉल किया है, ये जानकर क्या करेगा? मेरा ये भी प्रश्न है। ठीक है, लाजर को जिंदा करने वाले थे, यीशु मसीह रोए, ये अगर जवाब मिल गया, वो तो खैर हम स्वर्ग जाएंगे तब मिलेगा। लेकिन आउट ऑफ स्क्रिप्चर, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लॉजिक बहुत लगा सकते हैं, जो कि मैं भी बहुत लगाता था। यीशु इसलिए रोए क्योंकि यीशु का दिल बहुत दयालु है। यीशु इसलिए रोए क्योंकि वहां पर कई लोग रो रहे थे, उनको देखकर रोए। बहुत लॉजिक लगा सकते हैं, लेकिन वास्तविक लॉजिक, जेन्युइन लॉजिक, ये तो तब पता चलेगा जो सही जवाब है ना, स्वर्ग जाने के बाद, जब हम प्रभु को पूछेंगे, प्रभु की बात तो सही है, लाजर को जिंदा करने वाले थे, आप क्यों रोए? ऑब्वियस है ना। यूहन्ना 11:35 में, जो बाइबल का सबसे छोटा स्क्रिप्चर है। मेरा प्रश्न है, ये लड़का जानकर करेगा क्या? तो मैं इसको ही पूछ लेता। भाई आप लाइन पे हो? जी भाई साहब, आप लाइन पे हो? हाँ, आपको अगर मैंने बता दिया, जो कि नॉट पॉसिबल, आप जानकर क्या करोगे? मेरे पास ऐसा डाउट था कि जीसस को मालूम था तो भी, बट ऐसा रोना नहीं चाहता ना, मतलब कि जिसको मालूम है कि ये फिर से जिंदा हो जाएगा तो फिर इसमें रोना कैसे हुआ ये नहीं समझा। बस मैं तो वही पूछ रहा हूँ ना सर, जैसा यीशु मसीह जमीन पे लिख रहे थे तो क्या लिख रहे थे? हाँ बराबर। इससे आपका उन्नति क्या होगा? अगर यीशु रो रहे थे तो नेचुरल है, अगर किसी की मौत हो गई, वहां पे सब रो रहे हैं तो यीशु मसीह रोए, क्या लॉजिक है? उसको जानकर क्या करोगे? यीशु रोए, दैट्स इट। अगर उसमें से कोई पवित्र आत्मा, जी बोलिए। जब एक ऑफिशियल सर्वेंट थे, उसकी बेटी जब मर गई थी तो परमेश्वर वहां पे नहीं रोए थे इसलिए। हाँ, वहां पे नहीं रोए। हाँ, ये तो पक्का पूछेंगे, वहां क्यों नहीं रोए आप? हाँ, लाजर के मौत पे रोए, यायर की बेटी पे नहीं रोए, और विधवा के बेटे पे नहीं रोए। जबकि मां रो रही थी तो उसको कह रहे शांत हो जाओ। हाँ, राइट, यस सर। यही तो बात है ना भैया। जो चीज नहीं लिखा है, मैं देखो तुमको लॉजिक लगा के, कोई भी लॉजिक लगा के आपका जवाब देकर आपको शांत कर सकता हूं, लेकिन कोई मतलब नहीं ना भैया। इस पृथ्वी के ऊपर बाइबल के अंदर जिस चीज का खुलासा नहीं है
उसको लॉजिक अलग तरीके से लगा के उसको गलत तरीके से प्रेजेंट में कर सकता, जो कि कई लोग करते होंगे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं ना सर। आप बाइबल कब से पढ़ रहे हो? बाइबल 1 साल से। 1 साल से, वेरी गुड। और कितना पढ़ते हो बेटा? डेली 2 चैप्टर पढ़ता हूँ। वेरी गुड। और आपकी एज क्या है? 16। क्या क्या? 16। ओके, कम से कम आपकी उम्र के हिसाब से तो चैप्टर पढ़ लो, कम से कम 16 पढ़ लो, एक नहीं, अच्छा खासा पढ़ो, ठीक है? या थैंक यू, गॉड ब्लेस। ओके, मैं समझता हूँ कि एक आखिरी कॉल, लास्ट कॉल। ओके जी, अपना प्रश्न पूछिए। आवाज बंद कर दे। हाँ, रुको जी, वो बंद कर रहे हैं। हाँ जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, जय मसीह की पास्टर जी। जी, जय मसीह जी, अपना प्रश्न पूछिए सिस्टर। जय मसीह की पास्टर जी। जी, अपना प्रश्न पूछिए। मेरा क्वेश्चन ये है पास्टर जी, आपका क्वेश्चन से पहले मेरा क्वेश्चन ये है, आपका जो पीछे आवाज है ना, उसको बंद कर लीजिए। मुझे अधोलोक के बारे में पता करना है कि अधोलोक कहाँ पर है। अधोलोक कहाँ पर है? हाँ जी। वाह, कब से बाइबल पढ़ रही हैं आप? मुझे अधोलोक के बारे में पता करना है। दिक्कत है, कट करो। मैं आपको बता देता हूँ। ये बहन ने पूछा अधोलोक कहाँ पर है, मुझे पता लगाना है। चलिए साइंटिफिकली आंसर दे देता हूँ। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी गोल है। हम ये भी जानते हैं कि पृथ्वी एक जगह पे टिकी नहीं है, बल्कि चक्कर लगा रही है। दिन में 24 घंटे के हिसाब से ये चक्कर लगाती है। दूसरा, सूरज निकलता, अभी तक यही पता था जब तक साइंटिस्ट सामने नहीं आया या साइंटिफिक रीजन सामने नहीं आया। हम हमेशा कहते थे, नाना नानी, दादा दादी, काका काकी कहते थे क्या चंदा मामा आएंगे, चंदा मामा नहीं आते कभी। फिर हम कहते हैं सूरज अंकल आएगा, कभी नहीं आता सूरज अंकल। ये पृथ्वी गोल घूमती है, सूरज अपने जगह पे है, चांद अपने जगह पे है, लेकिन पृथ्वी जिसको कहते हैं स्पेस, ये जो गैलेक्सी है ना, जिसको कहते हैं ना ब्रह्मांड, गैलेक्सी, ये पूरी पृथ्वी, इसके अंदर क्या क्या है जल्दी बताओ चलो। एक है अर्थ, दूसरा है मर्क्यूरी, तीसरा है मार्स, सैटर्न, वीनस, जुपिटर, ये ऐसे कुछ 6-7 आसपास में होंगे, ठीक है ना। ये सब लटके हुए, लटके समझते हैं, ये सब अपने अपने जगह पे गोल गोल घूम रहे हैं, और उसके बीच में आपका पृथ्वी है। और ये जो स्पेस है ना, मतलब पूरा ब्रह्मांड, ये इतना विशाल है, इतना विशाल है कि पृथ्वी ऐसा डॉट, छोटा सा डॉट दिखता है, और उसके अंदर है 7.9 बिलियन आज के हिसाब से पॉपुलेशन, 790 करोड़। और ये बहन पूछ रही है कि अधोलोक कहाँ पर है। तो जीसस, यीशु मसीह जब बात करते थे ऊपर की तरफ इशारा करते थे, स्वर्ग ऊपर है। अगर ये पृथ्वी गोल घूम रही है तो मैं कहूँगा कि अधोलोक यानी कि हेडी, ग्रीक में, यूनानी भाषा में हेडी नीचे है, अधोलोक नरक। और वो नरक अलग है जिसको कहते हैं दूसरी मृत्यु, आग की झील, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय वचन 8, वो अलग है आग की झील। अब वो कहाँ है, वो जब प्रभु बताएंगे तब पता चलेगा। लेकिन कम से कम अधोलोक अभी कहाँ है, यही बताएंगे नीचे। अब ये नीचे कहाँ है पता नहीं। और एक कनेक्शन दे देता हूँ, उसके बाद खत्म करेंगे। एक व्यक्ति है अपने भारत के, एमपी के, खास करके नाम नहीं बताऊंगा, एमपी बोल दिया, आगे आप समझते जाइए। जब मैं वर्शिप करता था आज से कुछ 7-8 साल पहले, तो वो प्रीचर बन के आते थे, मैं वर्शिपर बन के जाता था। तो वो प्रचार में एक ऑडियो क्लिप सुनाते थे कि कहीं चाइना कंट्री में या कोरिया कंट्री में जमीन पे खड्डा करते वक्त में उनको रोने की आवाजें आई, और वो वॉइस क्लिप सुनाते थे और सबको कहते थे कि देखो नरक की आवाज है, नरक की आवाज है। और आवाज कुछ अलग विचित्र थी, और उसकी ऑडियो क्लिप। अब उसको लॉजिकली अगर हम बाइबल से देखें तो पृथ्वी तो गोल है, पृथ्वी का जो नीचे का हिस्सा है वो तो मिट्टी है, लेकिन इसके बाहर जब निकलते हैं, जैसे रॉकेट निकलता है चांद पे, मार्स पे जाने के लिए, मंगल ग्रह में जाने के लिए, तो पृथ्वी को छोड़ देता है रॉकेट, राइट। और वो क्या करता है, स्पेस पे चक्कर लगाता है। तो फिर मेरा प्रश्न है, अगर ये पृथ्वी गोल है तो नरक किधर है? पृथ्वी पे तो नहीं होगा। पृथ्वी के नीचे, अभी जहां पे मैं बैठा हूं उसके नीचे खड्डा करोगे, मट्टी 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 मट्टी, खत्म। कहां तक जाओगे? जहां तक जा सकते हो वहां तक जाओगे तो मिलेगा क्या? मट्टी, सिर्फ खड्डा खड्डा करते जाओ। नरक की तरह है। इस पृथ्वी के गोले के बाहर
आई थिंक ये बहन को जवाब मिल गया होगा और आप लोगों को भी जवाब मिल गया। अभी कितने लोग हैं टोटल? 1800। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कई लोगों ने कॉल किया है कि पास्टर डैनियल, ये क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम अब तक का आपका, कई लोगों ने कहा बेस्ट रहा है, अभी तक का बहुत ज़्यादा बेस्ट रहा है और आप लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं और मुझे भी खुशी है। मैं हर शाम आता हूं, आप लोगों के साथ वक्त बिताता हूं। अभी नहीं चाहिए कॉल्स। मैं आपके बीच में आता हूं, वक्त बिताता हूं, आप लोगों के इंटरेस्टिंग सवाल, और अभी जो लड़के ने पूछा वैसे वाले सवाल, और भी कई लोग अच्छे अच्छे सवाल पूछते हैं, उन सभी को आपके बीच में मेरी जितनी नॉलेज है, मैंने ये प्रोग्राम इसलिए स्टार्ट किया कि जो नॉलेज मुझे मिला मैं उसको ऐसे ही लेके मट्टी में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को देकर जाना चाहता हूँ या आप लोगों को बीच में रखना चाहता हूँ, ताकि आज से 200 साल तक या 300-500 साल तक अगर यीशु नहीं आता, याद रखो अगर यीशु नहीं आता है तो ये ऐसी टीचिंग, ऐसे प्रकाशन, ऐसे क्वेश्चन आंसर के प्रोग्राम की वीडियो उन तक भी पहुंचे और वो भी मजबूत हो। इसी मकसद के साथ में आपके बीच में मैं आ रहा हूं और इसी कड़ी में कल फिर वापस आऊंगा। तो कल है बुधवार, ठीक 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक 1.5 घंटे का ये प्रोग्राम चलेगा। लेकिन फिर वापस कहता हूं कि आप सभी को परमेश्वर के राज्य के लिए, मसीह मंथन के साथ जुड़ने के लिए फिर से कहता हूं, मिशनरीज को सपोर्ट करने के लिए फिर कहता हूं, और परमेश्वर के राज्य में खूब बढ़कर खुद काम करें, ये भी कहना चाहता हूं। और जितनी बातें हम कहते हैं प्लीज उसको फॉलो करें। तो कल ठीक 8 बजे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। प्रभु आपको आशीष दे।